गुड इवनिंग लीडर्स, अगेन वेलकम आपका। हमारे बीच में काफी से लीडर्स पहुंच चुके हैं जो टॉप लीडर्स हैं। उन्हीं के साथ साथ आनंद सर, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? आपने मैसेज किया है, अगर आप मीटिंग में हो तो रेज इन कीजिएगा। बस क्लियर है। चलिए, क्लियर है ना? चलिए लीडर्स, मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। हमारे बीच में 10 से 15 मिनट में विकास सर भी मीटिंग में पहुंचने वाले हैं। अभी वो भी ज्वाइन हो जाएंगे। तब तक मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा कि तेजेंद्र सर एंड चेतन सर मीटिंग में बने रहिएगा और कोऑपरेट करते रहिएगा जब तक विकास सर आए। तब तक प्लीज बने रहिएगा। और लेटेस्ट वैसे से देखा जाए तो आज कोई स्पेशल अपडेट्स तो है नहीं। बाकी हम जो भी मीटिंग करेंगे कि डाउट वगैरह को लेके ही करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा मैं, और मेरे साथ में तेजेंद्र सर और चेतन सर है। मिलके हम आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको सोल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ आगे 10 15 मिनट के अंदर अंदर विकास सर आ जाएंगे, फिर आगे की मीटिंग को वो कंटिन्यू करेंगे। तो पहले किसी को कोई अपडेट देनी है तो वो भी अपना रेजेंट कर सकता है, और वो किसी का कोई डाउट है तो भी वो भी अपना रेजेंट कर सकता है। साथ में आगे की थोड़ी सी मीटिंग कंटिन्यू करने के लिए हमारे बीच में एक टॉप लीडर सर बैठे हैं। उनका मैं वेलकम करना चाहूंगा, मिस्टर तेजिंदर सर का। वेलकम है सर। ओवर टू यू। धन्यवाद रमेश जी। तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं सभी के पास जैसे कुछ अपडेट का ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे पास है और आपके पास नहीं, सभी के पास जो अपडेट्स है सबके पास है कि ये सिस्टम अभी बोल रहा है कि एससीएफ और सॉरी एफयूएसडी और यूएसडीटी का 50-50 वाला सिस्टम चालू होने वाला है बहुत जल्दी। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी इससे एक चीज मेरे को देखने को मिली है दोस्तों कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि एससीएफ की प्राइजेस थोड़ी कम हो रही है। $72 से अभी 66 और $67 के आसपास चल रही है। तो ये इसलिए हो रहा है, मुझे जो लगता है लोग एससीएफ को सेल आउट करके एफ यूएसडी बना रहे हैं। अब वो क्यों बना रहे हैं? वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो भी अपडेट आने वाला है कि हाफ हाफ आप दोनों से आप नई आईडी लगा सकते हो। तो मुझे जो लगता है कि लोग इस वजह से कर रहे हैं ताकि वो लोग एफ यूएसडी बनाकर अपनी जो नया सिस्टम स्टार्ट हो रहा है 3.0 उसमें अपनी एंट्री डाल सके, है ना। तो उस वजह से प्राइसेस थोड़े नीचे आए हैं। तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत प्राइसेस तो ये ऊपर नीचे चलते रहते हैं, क्रिप्टो करेंसी मार्केट है। तो इतने से डॉलर नीचे आने से कोई ज्यादा फर्क खास पड़ेगा नहीं, है ना। तो फिर भी आपको एक अगर सेफ साइड रहना है तो आप सभी को मैं एक रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। आपको लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है। आप अपनी जो माइनिंग है उसको आप एफ यूएसडी में कन्वर्ट करके रख लो। अगर आप कोई फ्लक्चुएशन से बचना चाहते हो, क्या नहीं है मेरा माइनिंग कम ज्यादा ना हो जाए, अभी आ रहा है इस डेट से मुझे फिक्स हो जाए, तो आप क्या करो, आपके क्विक एक्सचेंज में जाके आप अपना एससीएफ को एफ यूएसडी बना के रख लो। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा कि अगर प्राइजेस और नीचे भी चली गई तो भी आपका पैसा स्टेबल रहेगा एफ यूएसडी के अंदर, और बढ़ गई तो भी वही रहेगा। तो यहाँ पर फायदा भी और नुकसान भी, और इससे मेन चीज ये है कि नुकसान नहीं होगा। जो अभी लोग देख रहे हैं क्या और नीचे ना चली जाए, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अभी जब तक ये चीजें हो रही है तब तक आप अपनी माइनिंग का जो भी एससीएफ है उसको एफ यूएसडी बनाकर रख लो। ठीक है ना। और बात करते हैं देखो कि सिस्टम की, तो सिस्टम कह रहे हैं जितना आगे से अपडेट आ रही है, इंटरनेशनली अपडेट सबके पास आ रही है और हमें भी, हमारे पास भी आ रही है कि 30 तारीख तक हमें कोई ना कोई गुड न्यूज देखने को मिल सकती है रिगार्डिंग एफ यूएसडी, रिगार्डिंग माइनिंग। इन चीजों के बारे में हमें गुड न्यूज देखने को मिल सकती है और सिस्टम स्टार्ट हो सकता है 3.0। और देखो सिस्टम स्टार्ट होगा तो इसका एक बेनिफिट ये होगा हमें कि शायद तक हमें माइनिंग निकलेगी तो हमारा माइनिंग का भी प्रॉफिट हमें चालू हो जाएगा। दूसरा, एससीएफ की रेट अगर प्राइसेस बढ़ती है तो भी हमें फायदा होगा, क्योंकि ओवरऑल आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि हम सभी लोग आज माइनिंग पर, और सबसे बड़ी चीज माइनिंग के प्राइजेस पर, जो कि एससीएफ का प्राइस है उस पर डिपेंड हो गए। उसकी प्राइसेस अच्छी जाए और उसके बाद हमें माइनिंग अच्छी आए तो हम डिपेंड है उस चीज पर, है ना। तो प्राइसेस अच्छी जानी चाहिए। हम तो यही कामना करते हैं कि अच्छी से अच्छी प्राइसेस जाए। और एक जो एवरेज है कि $500 अगर इसकी रेट चली जाती है एचसीएफ की,
तो हम हर एक माइनर को हमें 6 महीने बाद 30% महीने का बैठता है ना। और अगर इसकी $1,500 चली जाती है आने वाले 1-2 साल बाद, अगर ये प्रोजेक्ट पूरा सक्सेसफुल हो जाता है और अच्छी प्राइजेस चली जाती है, 1-2 साल बाद अगर हमें $1,500 भी अगर एक एचसीएफ की प्राइस देखने को मिलती है, तो एक $100 लगाने वाले को हर महीने $100 आएंगे, मतलब 100% उनको इनकम आएगी। तो ये मेरा एक कैलकुलेशन है जो मैंने आपको बताई है, 2 कैलकुलेशन। $500 अगर रेट चली जाती है एचसीएफ की तो आपको 30% माइनिंग से आएगा, और अगर $1,500 चली जाती है एचसीएफ की प्राइस तो आपको 100% माइनिंग से आएगा। हाँ, तो ये चीज है। और बात करें कि और कुछ अपडेट तो वैसे है नहीं, तो किसी का कोई सवाल हो तो हम ले सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, तो रमेश जी उनको अनम्यूट करेंगे, हम उसका जवाब दे सकेंगे, कोशिश करेंगे। और हमारे साथ विकास नहीं सर सर, भी बिल्कुल। ज्वाइन हो चुके हैं। जी सर। नहीं तेजिंदर जी सर, आप भी अनम्यूट कर सकते हो, आपके पास भी एक्सेस है। जी जी जी। किसी का वैसे क्वेश्चन आया नहीं, अभी किसी का रेज हैंड नहीं है। सर आप लोगों के, हाँ सर, किशोर सर का है। हाँ, किसी का है। किशोर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। किशोर जी। नमस्कार साथियों। नमस्ते सबसे नमस्ते। पहले तो छोटी दिवाली बोलें हाँ या हाँ। देव दिवाली बोलें या एकादशी बोलें, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थोड़ा सा दो शब्द मैं कहना चाहूंगा आपसे। बहुत अच्छी जानकारी तेजिंदर साहू जी ने आप लोगों को, सभी लोगों को दी है यहाँ, ठीक है। और सबसे पहले डिस्क्लोजर, दिस मीटिंग इज नॉट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। ये मीटिंग किसी नए इन्वेस्टमेंट में एचडीएफ के लिए नहीं की जाती। ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ आज जिस भी पोजीशन में हम सभी लोग एक साथ हैं, उन चीजों को समझने के लिए ही हम ये मीटिंग करते हैं। शायद एक दूसरे से अपना जो भी है, चाहे वो हमारे दुख है, खुशी है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, नॉलेज शेयर करने के लिए, और क्या क्या हम कैसे ज्यादा अर्न कर सकते हैं या कैसे हम लोग लॉस से बच सकते हैं, इस चीज के लिए कुछ हमारे मित्रगण हैं, जैसे तेजिंदर साहू जी हैं, कल अमित सर आए थे, रमेश जी हैं, और कुछ और भी महानुभाव अच्छे अच्छे लीडर्स हमारी मीटिंग में आते रहते हैं, और उनका नॉलेज सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये मीटिंग एक प्लेटफॉर्म है ताकि हम लोग हमारा एक्सपीरियंस या जो भी हमें नॉलेज है वो आप लोगों के साथ बांट सकें, और चीजों को जो कि आज बहुत टिपिकल बना दी है कुछ लोग, चीजें इतनी टिपिकल है नहीं जितना टिपिकल लोगों ने इसको बना दिया है। उस टिपिकल चीजों को साधारण तरीके से हम आप लोगों के सामने रख सकें, साधारण तरीके से समझा सकें, ठीक है। और आपको इत्मीनान रहे कि हम एक सिस्टम में हैं, जिस सिस्टम से हमारा पैसा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी चीज होगा, और लॉन्ग टाइम पैसा मिलता रहेगा। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, देखिए, कंपनी कोई भी हो, एक्सवाइजेड, चाहे ऐसी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, कंपनी अर्न करेगी तो कंपनी देगी, कंपनी अर्न नहीं करेगी तो कंपनी नहीं दे सकती, ठीक है। हम कंपनी का कोई प्लान प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये जरूर कहते हैं कि कंपनी कुछ अच्छा कर रही है, क्या कर रही है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है हम सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। और हम यही चाहते हैं कि आप भी इत्मीनान रखें, और कोई भी आपको मिलता है जो कहीं से गलत न्यूज लेकर के उसको फ्लॉन्ट करता है या र्यूमर्स को फैलाता है, तो उसको आप सही जानकारी दे सकें, ताकि उनको भी इत्मीनान हो, आपको भी इत्मीनान हो। एक छोटा सा मैं और बोलना चाहूंगा। मैंने बचपन में जब छोटा था, कबीरदास जी का एक दोहा था, वाणी सी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपहु शीतल होए।
हम हमेशा ऐसी बोली बोलनी चाहिए जो बोलने में हमें अच्छी लगे और जो सुनने वाला है उसको भी अच्छी लगे। ठीक है दोस्तों, एक बोली बोलने से आपके पैसे नहीं खर्च होते, लेकिन एक अच्छा बोलने से, किसी को इत्मीनान देने से, किसी की अच्छी बातें किसी के साथ करने से अगर उसके मन को शांति मिलती है तो आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। और आज हमें ऐसे ही एक मित्रगण की एक साथी की जरूरत है सभी लोगों को, ताकि हम आज जिस भी सिचुएशन में हैं उसको रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हंसते पड़ाव को हम पार करते हैं। तो मैं इतनी सी गुजारिश आपसे जरूर चाहूंगा कि आप लोग यहाँ आते हैं, हम लोग भी आप लोगों के साथ में हमारा जो भी 100% हम आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जानकारी शाम को इस मीटिंग से आने से पहले हम जहां से भी जो भी जानकारी बटोर सकते हैं वो बटोरते हैं और आप सभी लोगों के सामने रखते हैं। तो आपसे बस यही हम चाहते हैं कि आप भी आगे इन जितने लोगों के पास भी जाते हैं उनके पास में आप अच्छे मैसेज पहुंचाइए। अच्छे मैसेजेस जाएंगे, एक ऑरा डेवलप होगा, पॉजिटिव ऑरा डेवलप होगा। पॉजिटिव ऑरा डेवलप होता है तो उसके अंदर इतनी शक्ति है दोस्तों कि आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। तो बस इतनी मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता था। तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देव उठनी 11, आप देव दिवाली और छोटी दिवाली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब क्वेश्चन सेशन ले लेते हैं। हाँ किशोर जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं सर? नमस्ते सर, आपको भी छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी यहाँ पे मौजूद थैंक सभी यू। साथियों को भी। थैंक यू थैंक यू। तो अभी अभी आपसे पहले तेजेंद्र जी ने कुछ बोले थे कि अपना एससीएफ का प्राइस 500 या 1500 तक जा सकता है। तो सर थोड़ा कुछ हिंट दे सकते हैं कि किस तरह से जा सकता है, क्योंकि आज का जो अभी का जो प्रेजेंट हालत है उससे तो हमको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये 1 डेढ़ साल तक उतना तक पहुंच पाएगा। किशोर जी देखिए, ऐसा है, तेजेंद्र साहू जी ने कहा है जा सकता है। तेजेंद्र साहू जी ने ये नहीं कहा है कि कल जा सकता है, परसों जा सकता है या 6 महीने बाद जा सकता है, कल बाद जा सकता है। इन्होंने सिर्फ एक मंतव्य बताया है आपके। देखिए मैं आपको कुछ आज शेयरिंग करना चाहूंगा जी, शायद मैं आपका जो प्रश्न है उसको सॉल्व कर सकूं, ऐसी मैं पूरी कोशिश करूंगा। कि जब बिटकॉइन आया था ना 25-30 पैसा या तरीके से उसका ट्रेडिंग मतलब अंदर में लोग उसको इंटरनल ट्रेडिंग करते थे। मैं बात कर रहा हूँ 2008-9 की, ठीक है ना। तो उस टाइम में सर नोबडी सेज कि ये 50 लाख रुपए चला जाएगा बिटकॉइन का भाव, नोबडी सेज। इवन देन मैं आपसे अपनी खुद की बात करूं, 2010 में मेरे फ्रेंड ने मुझे अबाउट बिटकॉइन बताया था, ठीक है। तो मेरे साथ में एक दोस्त बोला था, तो बोला कि ये करेंसी है, ऐसा मेरे फ्रेंड ने बताया। तो दूसरे दोस्त ने ये बोला, मैं सिर्फ सुन रहा था उनकी बातें और चाय की चुस्की से लेते हम लोग सुन रहे थे। तो वो कह रहा था कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी है और ये करेंसी है और इसके अंदर आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा रिटर्न मिलना, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो मेरे बाजू वाला दोस्त बोलता है अरे इसको करेंसी वरेंसी नहीं बोलते भाई, करेंसी तो उसने जेब से अपना एक नोट निकाला, बोले ये देख हाथ में, इसको करेंसी बोलते हैं। तो एट दैट टाइम इन 2000 नोबडी नोज कि ये ऐसा होता है, मतलब क्रिप्टो करेंसी नाम की कोई चीज होती है, वो किसी को नहीं पता था, राइट सर। फिर 2014 तक पहुंचते पहुंचते ये पहुंच चुका था $14,000 बिटकॉइन 15 तक, ठीक जी। तो उसके ऊपर इंडिया के अंदर एक अलग कानून बना और इसके ऊपर बैन लगाया गया। और इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी का जो था ज़ेप्पे के बारे में आपको बता दूं, जो बीसीसीआई के डायरेक्टर आज आप नाम सुनते हैं, जय शाह, ठीक है, वो ज़ेप्पे के मालिक हैं, राइट। ये शायद आपको नॉलेज, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल है या उसके अंदर जब इतने बड़े बंदे वहां पे हैं, और ज़ेप्पे स्टार्टिंग था, ज़ेप्पे वाज द फर्स्ट एक्सचेंज इन इंडिया, ठीक है। और उसी से ज़ेप्पे का जब ये कानून आया और हाई कोर्ट ने इसको ऊपर बैन लगा दिया था, सॉरी सुप्रीम कोर्ट पे बैन लगा दिया था, तो उन्होंने तुरंत ज़ेप्पे ने अपना यहाँ से शिफ्ट किया दुबई, और दुबई से
उनका एक्सचेंज जब पे वो चालू रहा। राइट किशोर जी? ओके सर। ठीक है। देन आफ्टर इन यस 2017 सुप्रीम कोर्ट ने अपने बैन को हटा लिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन 2022 बजट सेशन निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को एज एन एसेट, 2022 का बजट आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा, क्रिप्टो करेंसी को एज एन एसेट कर दिया। इफ यू बाय और सेल, दिस इज नॉट इलीगल, दिस इज लीगल, बट आप प्रॉपर एक एक्सचेंज से बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी इज एन एसेट। जैसे आप गोल्ड एक एसेट है और आप प्रॉपर्टी एक एसेट है, वैसे ये भी एक एसेट है। ठीक है। अब बात ये यस करते हैं सर। किशोर जी कि आपका जो मेन प्रश्न था अबाउट प्राइस को लेकर के, तो जब बिटकॉइन का जी प्राइस 30 पैसा 60 पैसा ये ना चला था, ठीक है, बाइनेंस का प्राइस ऐसे ही चला था, ठीक है, और इथेरियम का प्राइस भी ऐसे ही चला था। फोर्सा जब आया, आई थिंक फोर्सा 2020 में आया था, आई थिंक 2020 में। तो फोर्सा जब आया था जनवरी 2020 में, मिस्टर लाडो उसको लेके आए थे, एंड दैट वाज द फर्स्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लान। नाम सुना आपने किशोर जी उसका, फोर्साज? यस सर सुना है। ओके, दैट वाज ऑन इथेरियम बेस, और वो फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड था। उसकी हजारों लोग कॉपियां बाद में बनी, लेकिन ऑल आर फेल। द डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट ऑन क्रिप्टो करेंसी बेस्ड ऑन इथेरियम was made by Mr. Lado, who is the creator of Forsage. वो इकलौता डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम था, इसके अलावा तो मुझे कोई दिखा नहीं। ठीक है। तो फोर्साज के अंदर इथेरियम को इन्वॉल्व किया गया। यू कांट बिलीव दिस, उस टाइम पे इथेरियम का भाव इतना नहीं था। ठीक है। और जी बहुत आसानी से, मतलब मैं जहां तक जानता हूं, आई थिंक 12,000 13,000 रुपए का था। यानी कि आप मान सकते हैं $150 के आसपास, $150, किशोर जी। जी जी ठीक जी है। एट जी जी दैट टाइम द जी प्राइस ऑफ इथेरियम, हाँ चेतन जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर $120 से स्टार्ट होता था। कितना से? सो स्टार्ट होता था सर उस समय तो। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। विकास सर, ये 2017 में स्टार्ट हुआ था फोर्सेज, और उसके पहले ये ट्रोन पे, क्या नाम, इथेरियम पे था, फिर ट्रोन पे, ऐसे कुछ करके नहीं 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 2020 में तो BST वाला हुआ था। नहीं 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 मेरे भाई, अभी भी फोर्साज स्टार्ट ही इथेरियम से हुआ था। ये मैं, सर हाँ, अभी वॉइस इथेरियम क्लियर है से तो मेरा? बता रहा हूँ ना, 2017 में, नहीं 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 फिर ट्रोन पे रमेश आया जी, था। विकास जी जो नहीं बता रहे वो सही न्यूज है। 2020 में मई में स्टार्ट हुआ था और इथेरियम से ही हुआ था। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि $120 के आसपास से स्टार्ट हुआ था। ओके, चलिए $120 होगा, 150 पे मेरी गाड़ी लगी थी। ठीक है। तो $150 जब इथेरियम आया, और 2020 दिसंबर तक फोर्साज में लोगों ने आईडी लगाना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उसका प्राइस बढ़ते 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 $4,500 पे आपका इथेरियम का प्राइस पहुंच गया था। राइट चेतन जी? जी सर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। तो जो चीज, और उसी टाइम पे बात करें तो बाइनेंस का प्राइस चलता था $5-6। राइट चेतन जी? जी सर, बिल्कुल। ठीक है। और ट्रस्ट वॉलेट से ये होता था, तो ट्रस्ट वॉलेट में BNB का प्राइस आता था, तब बाइनेंस को कोई नहीं जीता था। ठीक है ना। तो $5-6 से $750 पहुंच गया था किशोर जी। किशोर जी सुन पा रहे यस हैं आप? सर, मैं सुन रहा हूँ सर। ठीक है। विद इन एक यूटिलिटी आने से इथेरियम प्राइस $130 से $4,000 का एक इथेरियम पहुंच गया। BNB, और जैसा कि मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि एयर ड्रॉप्स ला के BNB पहुंच गया, आपका जो $5-6 था उसको $750 पहुंच गया। ठीक है। तो जी अभी आपको रिसेंटली पता होगा, डे बिफोर यस्टरडे चेंजाओ, जो कि मालिक है बाइनेंस के, उनके ऊपर $4 बिलियन का पेनल्टी भी लगा है, और इमीडिएटली CEO पद से उनको हटाना पड़ा, और नए CEO आ चुके हैं। राइट सर? जी जी
सो बेसिकली किशोर जी, जो हमारे ग्रेट लीडर तेजेंद्र साहू जी ने कहा, उसके लिए मुझे ये सारी बातें आपको बतानी पड़ी। सिर्फ एक फोरसैज की यूटिलिटी ऐसी आ गई और उसके अंदर वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी एंटर हुई, 120 का इथेरियम को पहुंचा दिया गया $4,500। सर दिस इज क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। वंस जी a utility comes, it will make our coin price, can't predict price। बस एक यूटिलिटी किशोर जी, एक यूटिलिटी चाहिए। और व्हाट आई थिंक इज, प्रिंस सर जैसा कि सारे ऑप्शंस दिए, अगर वो सारे फंक्शंस चालू हो जाए, इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो company is working on their ecosystem, and once the ecosystem complete, you will see the price, you can't assume the price। तो तेजेंद्र साहू जी ने जो भी बातें बताई है, that is a prediction based on the projects, the projects of SCF। उसके लिए, सब चीजों के लिए सबसे पहली चीज जो किशोर जी जरूरी है, वो जरूरी है इसके प्रोजेक्ट्स का आना, मल्टीपल कॉइन्स इसके लिस्ट होना, और अलग अलग जगह पे एक्सचेंज पे लिस्टिंग होना, इसका पूरा कंप्लीट होना। वंस द होल इकोसिस्टम कंप्लीट, you will see the price much more higher than तेजेंद्र साहू सर has presented। उससे भी बहुत ज्यादा प्राइस आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। सर, उन्होंने कहा आपको बातें बीच में सत्य रोक रहा हूँ। होगी, लेकिन आप लोगों को उसके लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ टाइम देना पड़ेगा। इट मे बी इन 3 months, 6 months, 1 year, 2 year, बट यू विल गेट द प्राइस। और उसके लिए सबसे मच मोर डिपेंडेंसी एक चीज पे है, हमारा पूरा इकोसिस्टम कंप्लीट होना, और उसके साथ साथ इकोसिस्टम को लोग किस नजरिए से देखते हैं, या उसको कितना उसको समझते हैं और कितना उस पर वर्क करते हैं, उस पर ये सब चीजें डिपेंड करती है। ऑल बेस्ड ऑन यूटिलिटी ऑफ द कॉइन। क्लियर किशोर जी? यस सर, मैं सर ये बातें समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको ये जो क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, इसलिए पूछा था क्योंकि सर देखिए, अभी बहुत सर सुबह सुबह अपना आर के शेखावत जी के जूम में भी मैं आता हूँ। आपके यहाँ पे भी जी सर रेगुलर में आता हूँ। कल भी था, जी मतलब ऐसा नहीं कि कल ही था, कल भी था और उससे पहले भी था। तो सर मैंने ये सवाल इसलिए उठाया है क्योंकि देखिए अपना इंडिया में लोग ना क्या करते हैं, रिसर्च तो करते नहीं, स्टडी करते नहीं है वो लोग। जैसे तेजेंद्र जी ने बोल दिया ना कि 500 से 1,500 पहुंचेगा, तो वो लोग मान ही लेंगे 500 से देखिए, अब मैं एक $1,500 एक पहुंच एक जाएगा। चलिए एक महीने में एक और पहुंच चीज। जाएगा, 2 महीने में पहुंच जाएगा, वो लोग अपने आप से बना लेंगे। नहीं 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 उसके बाद नहीं हम नहीं लोगों को फोन करके डिस्टर्ब करते रहते हैं। नहीं तो नहीं, ये जो मैंने दैट्स सवाल उठाया, आपने सर उसका पूरा का पूरा मतलब निचोड़ के उसका जो डिटेल में लोगों को समझा दिया ना, इससे सर कल सुबह फिर फोन नहीं आएगा किसी का। जी जी वैसा सर जी। बहुत देखिए, अभी मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए, अभी जी आपको पता है एचसीएफ का 4 साल बाद हाल्विंग आया है, डू यू नो दैट? जी जी जी, ये सर अभी डेफिनेटली सर। अभी आप बताइए, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ दिखाता हूँ, श्योर सर। आप जस्ट उस चीज को मार्क करिएगा। देखिए, अभी आपको पता हो तो जो सिंजेट का शेंज भी हुआ है फाइनेंस का, ठीक है, उसकी वजह से यस बीएनबी का जो क्रैकडाउन आया है, हम जाते हैं वीक चार्ट पे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आप इस चार्ट जी को अगर अच्छे से देखेंगे सर, तो 270 के प्राइस के आसपास ये था, ठीक है। जी मैं इसको 1 डे 1 वीक, ठीक है, ठीक है। अब 1 वीक के अंदर आप ये देखिए कि ये प्राइस जो है, ये 270 को टच करके, और सीजेड की न्यूज आती है तो ये 220 पे जाके 232 पे सेटल हो गया।
ठीक है। तो सबसे बड़ा क्रैक जो वो बीएनबी के अंदर आया, और बाइनेंस पे ही अधिकतर लोगों के टोकन हैं, कॉइन है, लेकिन उसकी बिटकॉइन देखेंगे ना तो ये फॉल बिटकॉइन में भी आया है। आपको चार्ट के थ्रू दिखा रहा हूं कि बिटकॉइन में भी ये आया, और ये मैं एक मिनट, ओके, ठीक है। अब 1 वीक का चार्ट है सर, सिर्फ 1 वीक, ठीक है। अब 1 वीक के अंदर अगर आप लो देखते हैं तो दैट इज 25,000, दिख रहा है सर किशोर जी? जी सर, जी जी जी। 25,000 पे 1 वीक पहले था और 37 पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? बिकॉज अप्रैल 18th of April 2024 is the date of halving of Bitcoin, राइट? तो Yes, sir. सिर्फ halving की वजह से 12,000, और परसेंटेज वाइज बात करें तो 50%, अगर 25,000 का है, 25,000 का आधा कितना होगा सर? 12,500 होगा। हम्म। 25,000 का आधा 12,500 होगा, और 25,000 में 12.5 ऐड करेंगे तो 37,500 होगा, राइट सर? जी सर, जी जी। ये ओनली एंड ओनली चार्ट है आपका 1 वीक चार्ट, 7 दिन का चार्ट है ये, ठीक है। तो 7 दिन में जस्ट हार्विंग की न्यूज से ये पहुंच जाता है, 50% ग्रो कर जाता है। 4 साल में जब इसका हमारा हार्विंग आएगा एससीएफ का, तो डेफिनेटली ये आपका प्राइस जो है वो जंप करके जो भी प्राइस चल रहा होगा उस टाइम पे, उससे विद इन 7 to 10 डेज में 50%, 100% ग्रोथ करेगा। अभी एक दूसरा मैं आपको चार्ट बताता हूं, जो कि एक जिसको बोलते हैं स्कैम टोकन, जिसका बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, FTX। FTX, ठीक है। FTX आपको बता दूं कि 10 पैसे चला गया था, इसका स्कैम हुआ। जी जी जी। 10 सेंट चला गया जब इसका स्कैम हुआ, लेकिन इंटरपोल ने उसको पकड़ा, के लोगों से वापस पैसा लिया, वापस लिक्विडिटी डाली, और ये 7 डेज की बता रहा हूं मैं, 7 डेज के अंदर ये 10 सेंट से $4.38 चल गए। 7 डेज का चार्ट है सर, ठीक है। जी जी जी। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 1 डे, ये 1 वीक, एंड दिस टोकन 1 वीक चार्ट, ओके। सो बेसिकली मैं जो बोल रहा हूं, क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट, सब कुछ सेंटिमेंट पे चलता है, ठीक है। और ये जो बात कर रहे हैं ना प्राइस नीचे आने का, ऊपर जाने का, कार्डेनो भी ब्लॉकचेन है। अभी हमारे कुछ लीडर्स बता रहे हैं कि सोलाना 56 हो गया। आपको पता है सोलाना $250 पे था सर, आइडिया है आपको? यस सर, 2021 में था। 250 का है, लोगों को बर्बाद कर दिया सोलाना ने, बर्बाद। $250 का $13 हो गया, यानी 10% नहीं थी उसकी कीमत। आपको कार्डेनो दिख रहा है 0.38 पे, ये $150 था सर कार्डेनो, आडा जिसको बोलते हैं, $150 था, 0.38 पे इसने बर्बाद कर दिया लोगों को। कोई शिकायत नहीं करेगा कि मेरा पैसा डूब गया। लोग आज बात तो करें कि 13 से 56 हो गया। अरे भाई, वो जो $2 बैठा हुआ है उसको 13 और 56 क्या काम का, ये बताइए आप मुझे। जी 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 सर। शिबा इनू, ये आप कार्डेनो के बारे में बोल रहे हैं ना, वो तो $3 तक पहुंच गया था ना मैक्सिमम। कौन सा सर? ये जो आप कार्डेनो का दिखा रहे हो ना? हाँ, कार्डेनो 150 रुपए तक गया था, ठीक है ना, INR के अंदर, नहीं सॉरी, 250 रुपए तक गया था कार्डेनो। अच्छा, 250 कार्डेनो 250 तक गया था। इथेरियम गया था $4,500, बिटकॉइन गया था 56,000, ठीक है। सोलाना था $250, ठीक है। आपका डॉज कॉइन गया था 55 रुपीज। शिबा इनू गया था आपका 1 पैसा, 0.01 का गया था आपका, ठीक है। टेरा लूना की स्कैम किया था इसने बाइनेंस पे,
XRP वन ऑफ माई फेवरेट कॉइन, बिकॉज XRP बाकी जितनी बैंकें हैं उसकी ट्रांजेक्शन फीस यूज होता है XRP। रिपल, इस पे सेक का केस चल रहा है, जिस दिन ये केस हट गया XRP 0.61 दिख रहा है, लेकिन ये पहुंच जाएगा 1000 या 1400-1500 डॉलर। ये मैं 2013-14 से होल्ड कर रहा हूं XRP। डिसेंट्रलैंड, जो कि माना इसका नाम है डिसेंट्रलैंड माना, ये फेसबुक में आप जो जी देखते जी हैं मेटा, डिसेंट्रलैंड फेसबुक के मेटा का कॉइन है डिसेंट्रलैंड माना। ये भी बहुत अच्छा कॉइन है, ठीक है। और डिसेंट्रलैंड का भी आपको बता दूं कि डिसेंट्रलैंड भी 800 रुपए टच करके आया है सर, 800 रुपीज, 800, ठीक है। ओके ENB 750 को टच करके आया है। पॉलीगॉन की बात करें तो पॉलीगॉन ने भी अच्छा खासा राइजअप दिया था एट द टाइम ऑफ कोरोना। पुल्का डॉट ये जाके आया $70 और आज $5 पे है, ठीक है। स्टेलर XRP है, XMP इसके नाम से है ये स्टेलर। जी ट्रोन, अब जब हम ट्रोन की बात करते हैं सर, आज हम बात करते हैं FUSD और SCF की। मैं आपको ट्रोन के बारे में बताऊं तो ट्रोन सर 0.00003 पैसा चलता था, ठीक है। इसने जी अपना TRC20 लॉन्च किया, USDT स्टेबल, ठीक है। और उससे हाँ हाँ ट्रोन जो आज प्राइस दिख रहा है 0.10 इट मीन्स टू से ये अभी 9 रुपए पे है, इसका प्राइस पहुंच गया था 25 रुपए। इसको कोई जानता नहीं था ट्रोन को, इसको फेक माना जाता था, ठीक है ना। जी और ट्रोन 0.00003 से आज देख लीजिए 0.10 पे है। इसके अंदर जी कोई जी टोकन लिस्ट नहीं है ट्रोन के अंदर, लेकिन ट्रोन ऊपर पहुंचा है बिकॉज ऑफ TRC20 USD। सिर्फ एक ही यूज इसका स्टेबल कॉइन लाने से ही ट्रोन का प्राइस कुछ पैसों में से डॉलर्स में चेंज हो गया, ठीक है ना, जी ठीक है। XC Infinity जी सर again a very good coin, OMG, VChain, EOS, Tezos is a very good blockchain, Adera, ठीक है। तो ये चीजें इसलिए मैंने डिस्कस करी कि जब ट्रोन का प्राइस सिर्फ एक TRC20 आने से इतना जा सकता है कि वो 5-0 खत्म करके 0.10 पे है अभी, ठीक है ना, तो आप सोच के देखिए कि FUSD जब हमारा लिस्ट होता है तो SCF का प्राइस कहां जाएगा। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, कोई हम लोग यहाँ पे गलत से नहीं कर, हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल। जी तो प्राइस अप एंड डाउन, द बिहेवियर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। ये कोई नई चीज, ये एक बिहेवियर है क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी ऐसे ही वर्क करती है, ठीक है। और जो होल्डर हैं वो डिपेंड करता है, उससे ये चीजें आगे चलती है, ठीक है। विकास जी, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ इसमें, आपको जी सर। थोड़ा मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो मैंने आप जैसे अभी क्रिप्टोज बताए, तो टॉप 10 और टॉप 20 क्रिप्टोज है, इनकी यूटिलिटीज है मार्केट में। पर आप सभी को, जो सभी क्रिप्टो की नॉलेज है, मार्केट में 25,000 के लगभग क्रिप्टो करेंसीज है ना। तो उनकी कोई यूटिलिटी नहीं है ना, उनकी कोई यूटिलिटी नहीं, ना उनका कोई वॉलेट, एक्सचेंज, कुछ भी नहीं है। पर आप उनके ना एक बार 1 साल या 2 साल के ग्राफ देख के देखो, जो पुराने कॉइन 1-2 साल 3 साल के, वो बिना यूटिलिटी वाले कॉइन, फेक कॉइन, स्कैम कॉइन, या कुछ भी कह लो, या एक नॉर्मल कॉइन, वो कॉइन्स भी 20-20, 30-30 गुना, 50-50 गुना जाके हैं। बिना कुछ सिस्टम के, बिना कुछ यूटिलिटी के वो इतना जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे इकोसिस्टम है, जिसपे हमें सबसे ज्यादा बिलीव क्यों है प्राइसेस बढ़ने का, क्योंकि इकोसिस्टम है यहाँ पर। इसीलिए मैंने जो आपको प्राइसेस बताई है, जो कि $500 और $1,500, ये प्राइसेस मैंने यूं नहीं कहा कि 1 या 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, पर जब भी जाती है ये प्राइसेस $500 और $1,500, तो आपको ये परसेंटेज बैठेगा। जब भी जाती है, 1 साल, 2 साल या 10 साल बाद जाए, पर जब भी जाती है तो आपकी माइनिंग आपको आ रही है, और आपको ये परसेंटेज बैठना है तो बैठना ही है। उसके बाद 6 महीने बाद आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो टुकड़ा आ रहा है 180वां टुकड़ा, वो आना बंद हो जाएगा। उसके बाद हम पूरा माइनिंग आएगी, पूरे कॉइन्स आएंगे रिलीज में, तो हम पूरा कॉइन बेच पाएंगे। तो वहां पर हमारा 30% $500 के प्राइस पे बैठता है,
और अगर $1,500 चला जाए तो लगभग 90 से 100% के बीच में हमारा माइनिंग बैठता है, जिसमें जिसने $100 लगा रखे हैं माइनिंग में तो उसके $100 मंथली आएंगे, अगर 1500-1600 की रेट अगर पहुंचती है तो। मैं ये बताने की कोशिश सऊदी, कर रहा था। आई एम रियली 100% एग्री विथ यू, लेकिन सऊदी क्या हुआ, मैंने ये सवाल इसलिए उठाया था, जी आपने शुरुआत में जब बोले थे ना, तो ये मतलब नहीं, मैं आपने आपका ये नहीं पॉइंट बोले ऑफ थे व्यू कि समझ महीना गया कि या आपके महीना। इस बोलने से डाउनलाइन आपको कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी बात समझ जी गया। इसीलिए हम और लोगों ने एक्चुअली सर यहाँ क्या पे हो रहा कुछ है ना, फैक्ट अभी पे बात करी है। फिलहाल, सर किशोर जी, फिलहाल एक जो मिनट, मतलब मैं सिचुएशन चल रहा है ना, वो सिचुएशन की वजह से लोग बहुत ज्यादा पैनिक है, क्योंकि पैसा वो लोग सर, निकल नहीं मैंने सकते, ये दिवाली किशोर चला जी, गया। मैंने मैंने हाँ स्टार्टिंग में ही एक बात बोली है कि इन दिस पैनिक सिचुएशन, मैंने अभी जो आपसे बात करी, स्टार्टिंग से आप जुड़ गए थे क्या जब हमारी मीटिंग चालू हुई थी? ठीक है, यस सर, मैं मैंने शुरू से हूँ डिस्क्लेमर सर। के साथ में ही मैंने ये बोला कि दोस्तों, ये टाइम है एक दूसरे का साथ देने का, हौसला देने का, एक दूसरे को हिम्मत देने का, एक दूसरे के साथ अच्छी बोली बोलने का। ठीक है, ये वो टाइम है। ठीक है, और ये क्वालिटी टाइम है फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का। ठीक है, फैमिली कौन है? ये एससीएफ फैमिली हमारी फैमिली है। ठीक है, तो ये सही है सर। बहुत अच्छा टाइम है। अभी एक बार चालू होने के बाद कौन आएगा मीटिंग में, मुझे ये बताओ? 5 आदमी नहीं मिलेंगे, पकड़े पकड़े के नहीं ढूंढ आएंगे, के, अरे नहीं यार तू फोन रख दे यार, मैं आईडी लगा रहा हूँ। आएंगे। तो दिस इज द क्वालिटी टाइम। अभी अभी जैसे हम लोगों ने बात करा, आपका एक क्वेश्चन निकला और यहाँ पे पता नहीं कितनी सारी बातें हो गई। चेतन जी ने भी आके पे जी प्राइस बताया, मेरे को भी याद आया। ठीक है, देखिए उम्र हो चुकी है, थोड़ी सी याददाश्त भी कमजोर हो गई है मेरी। ठीक है, आज 50 क्रॉस हो गए हैं तो थोड़ा सा कमजोरी तो आती है दिमाग पे। ठीक है, तो जी। फिर भी जितना हो सकता है, जितना नॉलेज है, क्योंकि देखिए मैं तो खुद 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और शेयर मार्केट से और इस सब में हूँ, तो ठीक है, जितना हो सकता है जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्योंकि देखिए, ज्ञान बांटने के कोई पैसे तो लगते नहीं है, और बांटने से अगर किसी का जी कुछ भला होता है, ठीक है ना? क्योंकि एक एज के बाद आदमी सोचता है कि जितना हो सकता है मैं भले काम करूं या भलाई करूं लोगों की। मेरा मीटिंग का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि मैं लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचाऊं, और खाली अपने कुछ समय दे करके, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करके, अगर कोई एक पल के लिए हंस भी लेता है तो कहीं ना कहीं वो दुआ ऊपर वाले तक जरूर पहुंचती है, और उससे शायद कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो वो मेरे ठीक हो जाए। सिंपल एज दैट। ठीक है ना? तो सही। इसलिए हम लोग मीटिंग करते हैं, ताकि हम लोग, देखिए, खुशियां किसी के साथ बांटो मत बांटो, लेकिन हमेशा दुख अगर एक परिवार पे पड़ा है तो अपने परिवार के सदस्य के साथ उस दुख की घड़ी के अंदर साथ जरूर खड़े होना चाहिए। खुशियों में एक बार चालू होने के बाद मैं मीटिंग चालू ही नहीं करने वाला सर। एक बार सब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उसके बाद मैं ये मीटिंग चालू नहीं करूंगा, और ना मीटिंग वालों को मेरी जरूरत रहेगी। लेकिन तब तक जो भी चीजें हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, हम लोग यहाँ पे वो चीजें शेयर करते हैं, ताकि अभी एक आपका क्वेश्चन था, उसकी जगह हम लोग कहाँ के कहाँ पहुंच गए। हम लोगों ने कितने सारे कॉइन्स को आज डिस्कस किया, क्या प्राइस था, क्या गया था, क्या आ गया है, और क्या आने वाला है। देखिए, हाल्विंग बिटकॉइन की ऐसी है। अब मैं एक हाल्विंग के बारे में आपको किशोर जी थोड़ा बताता हूँ। बिटकॉइन श्योर। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2038 तक माइनिंग होना है, उसके बाद बिटकॉइन माइन नहीं होगा। ठीक है, हाल्विंग जो इसका आ जी रहा है, उसके अंदर जो कॉइन कम हो जाएंगे, उसकी वजह से आई प्रिज्यूम द प्राइस ऑफ आपका बिटकॉइन मे क्रॉस $1 लाख। $1 लाख टच भी कर सकता है, उसको क्रॉस भी कर सकता है। ठीक है, दिस इज माई प्रिजम्पशन ओनली। ठीक है, आप कुछ भी इसको ऐसा ना समझे कि मैंने ऐसा बोला था, दिस इज माई ओन प्रिजम्पशन कि 90 करोड़ अब प्लस। ठीक है, जो भी उसका प्राइस जाता है। ठीक है, तो देखिए, बिटकॉइन इज अ मदर कॉइन। जितने भी कॉइन हैं मार्केट के अंदर, वो बिटकॉइन के साथ साथ ही ऊपर जाते हैं। जब बिटकॉइन 56,000 गया,
तब ये सारे लोगों ने अपना हाई मारा, चाहे वो सोलाना था, चाहे वो इथेरियम था, चाहे वो BNB था, सब लोगों ने अपना हाई मारा। ठीक है, और ये बिटकॉइन सर बिग प्लेयर्स के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, लाइक एलन मस्क और जो बिग शॉट्स हैं, वेल्स हैं, उन लोगों के हाथ में है। बिटकॉइन हम लोगों के पास नहीं होता, हम लोगों के पास होगा भी तो बहुत मामूली सा होगा। बट क्या होता है ना कि एक फ्लो हो रहा है, उस फ्लो के अंदर हम लोग भी तर जाते हैं। सो दिस इज द मेन इवेंट विच इज हेल्ड ऑन 18th of April 2024। ठीक है, तो उस इवेंट को जो है ना, हाल्विंग को सारी जितनी क्रिप्टो करेंसी है सारी इंजॉय करने वाली है। ठीक है, मतलब घोड़े की रेस में गधे भी भाग रहे हैं, वो वाला हाल हो जाएगा। और एक एक कॉइन कोई भी आपका है, तो इस टाइम पे SCF कम्युनिटी के साथ रहेगा और कम्युनिटी को बहुत कुछ अप्रैल में मिलेगा, मैं ये मानता हूं। लेकिन तब तक काफी हद तक ये सेटल्ड हो चुका होगा। और अभी जो मैंने TRC20 का एग्जांपल दिया ट्रोन का, सेम एज इट इज हमारा FUSD का मान लीजिए ये लोग कहीं पे लिस्ट करा देते हैं एज अ स्टेबल करेंसी, जो कि एक का एक्सचेंज पे नहीं आता, सारे एक्सचेंजेस पे अवेलेबल होता है। तो जब वो स्टेबल करेंसी के रूप में आ जाएगा तो यू कांट प्रिज्यूम द प्राइस ऑफ SCF, बिकॉज यूटिलिटी जो SCF की है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। राइट सर किशोर जी? तो आई थिंक जो आपका पॉइंट था वो मैं क्लियर कर पाया हूँगा। विकास जी, मैं एक बात बोलना चाहता था। जी सर। हाँ, तो ये मैं ये बोलना चाहता था कि जो लोग अभी कह रहे, आपने बोला, बहुत अच्छी बात बोली कि एक बार सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद लोग है ना कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे और कोई कुछ भी नहीं करेगा। सब कहेंगे अरे यार आईडी लगाना तो कौन मीटिंग अटेंड करे यार, क्या करना है मीटिंग अटेंड करके, चल रहा है ना सिस्टम, चलने दो। पर मैं एक चीज सबसे आज कहना चाहता हूँ, आज ये जो पैनिक सिचुएशन है इसमें एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, वापस सिस्टम चल भी जाए और आप लोग अगर काम भी करो तो आप लोग नॉलेज लेके काम करना है ना। यूं ना हो कि फिर से जो 2 बार हुआ हो तीसरी बार भी आपके साथ हो जाए कि आपने नॉलेज ली नहीं, सर आपने तेजेंद्र सुबह सर, से पैसा लगा दिया। तेजेंद्र सर एक मिनट तेजेंद्र सर, देखिए पहले तो मैं ये बता दूं, जो भी माइनर्स हैं, नए लोगों का मुझे पता नहीं, जो भी जी माइनर्स हैं, जिन लोगों के पास 1.0 2.0 की माइनिंग आ रही है, उन लोगों को एक बार इकोसिस्टम सेट हो जाए, लाइफ टाइम कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। आप ये मान सकते हैं कि आप अगर एजेड हैं तो आपका ये पेंशन प्लान है, ठीक है, बिल्कुल। और आपको मतलब मंथली खर्चा जो आपका होता है व्हाट्स एवर इट इज, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार ये सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, माइनर्स को कहीं कोई नया इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपको लाइफ टाइम ये पैसा देता रहेगा, क्योंकि पैसा कोई भी इंसान दूसरे इंसान को नहीं दे सकता। This is only the power of a ecosystem who can generate and give the money to everybody. बट एक इंसान की ताकत नहीं है कि वो ₹1 का ₹2 करके आपको दे दे, सिर्फ एक इकोसिस्टम ही दे सकता है। और एक बार इकोसिस्टम ने दे दिया तो कंपनी ने कुछ नहीं देना है, कंपनी ने इकोसिस्टम कंप्लीट करना है और इकोसिस्टम ही आपको पैसा देता चला जाएगा। ठीक है ना? सही तो बात है। प्लान की मैं डिस्कस नहीं करते, हम लोगों का एजेंडा भी वही है और हमें कोई प्लान करना भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम नहीं करेंगे, कोई तो करेगा, और जो कर रहा है आप उसको मत रोकिए, ठीक है, उसको नॉलेज दीजिए। देन आफ्टर उनकी समझ बूझ से जो वो कदम उठाते हैं उनको करने दीजिए, हम लोगों को नहीं करना। मैं मेरी बात करूं तो मुझे प्लान नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास माइनिंग है, मुझे जरूरत ही नहीं है प्लान करने की। मुझे माइनिंग ही इतना दे देगी कि मुझे कुछ, देखिए हम कुछ भी काम करते हैं अर्निंग के लिए करते हैं, और अर्निंग अगर बैठे बिठाए आ रही है सिर्फ रात को 11:30 बजे विड्रॉल करने से और कन्वर्ट करके उसको कैश करने से, तो व्हाई शुड आई डू वर्क? मुझे भी लाइफ में रिलैक्स फील होना है। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। हमें वेट खाली कब तक का है? जब तक इकोसिस्टम कंप्लीट नहीं होता। वंस द इकोसिस्टम कंप्लीटेड, वी डोंट need to do anything, do any plan of cryptocurrency कि हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ माइनिंग लो, कैश करो, अपने घर ले जाओ एंड एंजॉय योर लाइफ।
ठीक है, तब तक आप थोड़ा सा वेट करें, बहुत कुछ होने वाला है। 29-30 को वापस मीटिंग है और हमारे लीडर जा रहे हैं और वहां से समाचार हमें मिलेंगे। देन आफ्टर 8 या 9 को 9 ऑफ नवंबर वापस मीटिंग है और उसी टाइम आपका अनरिलीज भी हो रहा है 1.0 वालों का, तो उसके लिए शायद कुछ मैसेजेस आएंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ देखिए कंपनी कर रही है, उसको करने दो। ठीक है, टाइम लग रहा है। देखिए कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ठीक है, कहते हैं ना जीभ के अंदर हड्डी नहीं होती, तो कुछ भी बोलना बहुत आसान है, लेकिन वही काम आपको दे दिया जाए कि जो आप तेजिंदर जी आप है ना फिनस्वैप बना दो, तो पता लगेगा कि कितना टाइम लगता है उसके अंदर। ठीक है, कितने बग्स सही बात होते हैं, किया कितने विकास जी। एरर्स होते हैं। ठीक है, इट्स नॉट इजी टू मेक अ क्रॉस ब्रिज। अगर ये इतना इजी होता, बाइनेंस के पास कम्युनिटी है, इथेरियम सबसे ओल्डेस्ट उसके पास कम्युनिटी है, टॉप मोस्ट पे आता है, ट्रोन वो भी है। ठीक है, इन लोगों ने आज तक क्रॉस चेन ब्रिज क्यों नहीं बनाया? इनके पास पैसा भी है, कम्युनिटी भी है। दोस्तों, दैट इज नॉट सो इजी वर्क। इवन देन आज की तारीख में भी इथेरियम इज सेइंग वी आर वर्किंग ऑन पीओए, प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी। आज भी वो लोग डेवलप नहीं कर पाए और हमारा एससीएफ हमारा कवर कर चुका है। एससीएफ हमें। विकास जी मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। तो यस सर। जैसे अभी इसमें बात ही चल रही थी, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फिनपे का अगर आप पेमेंट गेटवे देख पा रहे हो, मैंने अभी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, तो यहाँ पे देखिए एपीआई कनेक्ट होगी। एपीआई मीन्स एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंटरफेस, है ना, जो कि आपको फेट एपीआई करेंसी में अगर आपको सीधे साधे शब्दों में समझें तो जब जी किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होता है उसकी प्राइस को आपके वॉलेट में देखने के लिए एपीआई कनेक्ट करना पड़ता है, सीधी साधा भाषा में। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कंटिन्यू करें सर। तो बिल्कुल, तो अगर आप अभी जानते हो कि आज बहुत सारे लोग हैं ना, वो बॉट ट्रेडिंग करते हैं बाइनेंस पर, तो आने वाले जी समय में हमारा जो फिनपे जिस तरह से रेडी कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे हमें फिएट करेंसी में पैसा भी मिल जाएगा और यहाँ पे लोग एपीआई कनेक्ट करके अपना बॉट या कुछ भी ट्रेडिंग करेंगे, वो होने वाला है यहाँ पे। तो वो उससे क्या होगा कि बहुत बड़ी एक कम्युनिटी यहाँ पर आएगी, है ना, जो मुझे लगता है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है फिन ब्रिज और क्रॉस चेन ब्रिज। सबसे बड़ी बात और सबसे ये बात कि आप सभी लोगों को लगता है कि आज जो आप फिन स्वैप देख रहे हो ना, उसमें दो टोकन दिखते हैं, दो कॉइन दिखते हैं, एक एससीएफ एक एफयूएसडी। अभी उसमें बहुत सारे कॉइन्स आना बाकी है। कौन से? बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब चीजें फिन स्वैप के अंदर आएंगे सब, क्योंकि वो क्रॉस चेन के अंदर आएंगे, जहां पर एक ब्रिज बना दिया जाएगा जिससे आप किसी भी ब्लॉकचेन का कॉइन किसी भी ब्लॉकचेन के कॉइन में आप कन्वर्ट कर पाओगे आने वाले टाइम में। ये सब चीजें होनी बाकी है, अभी तक ये हुई नहीं दोस्तों। तो ये सब चीजें जी। पीडीएफ में लिखी हुई है। मैं इतना पॉजिटिव क्यों रहता हूँ? क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी क्या मैंने तो अभी तक नहीं देखी, और ये चीज अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, इसलिए मैं थोड़ा अभी बैकवर्ड चल रहा हूँ। क्या नहीं है, जब तक पूरी चीजें इम्प्लीमेंट ना हो तो हम उस चीज को ज्यादा हवा नहीं कर सकते, है ना। उसको इसलिए एग्जैक्ट। मैंने जितना स्टडी किया वो अपने पास रख रखा है मैंने, और जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा उस टाइम मैं सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि देखो ये चीजें हो चुकी है, आप समझो इस चीजों को। पर अभी मैं क्या है कि अपने पास रख रहा हूँ, पर आज ये बात निकली है तो इसलिए मैं थोड़ा सा आप सभी लोगों को बता दिया। मैंने कहा कि ज्यादा लोग नहीं है, पर जितने लोग हैं वो नॉलेज लेने के लिए आए, तो नॉलेज लेने के लिए आए तो मैं नॉलेज देने को भी रेडी हूँ कि बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आप ये देखिए फिनसोल है। फिनसोल के अंदर भी एआई गेमिंग फाई है, डीफाई। डीफाई का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, है ना, और प्रोग्रामेबल जी एनएफटी भी होगी। और तीसरा फिन स्वैप, जो क्रॉस चेन स्वैप देखते हैं आप ध्यान से देखिए, फिन स्वैप के नीचे लिखा हुआ है क्रॉस चेन स्वैप। क्रॉस चेन का मतलब ही ये होता है कि हर एक क्रिप्टो करेंसी को किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आप स्वैप कर सकते हो डिसेंट्रलाइज वे में, है ना, जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं था कहीं भी। आप ट्रॉन ट्रॉन के सर। लिए आपको सर स्वैप करना तेजेंद्र है। सर, फिनस्वैप आप खोलिए, जी जी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं, इट विल टेक टाइम। देखिए अब बिल्कुल। क्या होता है, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं साथ के साथ दोस्तों। देखिए हर एक, आपने अगर कभी लाइफ में फोन खरीदा है तो फोन को आप चालू करते हैं तो जो बेसिक वर्जन होता है थोड़े दिन बाद उसका अपग्रेडेड वर्जन आता है और थोड़े दिन बाद उसका और अपग्रेडेड वर्जन आता है। जैसे हम बोल सकते हैं सबसे पहले आता है बेसिक, देन एडवांस, देन प्रो, प्रो के बाद गो। ठीक है, बेसिक फीचर्स आपके आज इन लोगों ने डाल दिए हैं। ठीक है, बेसिक फीचर्स डाल करके इन्होंने क्या किया, एससीएफ पिन, एससीएफ मेन,
SCF में टू FUSD आप कन्वर्ट करो। सर्वर इतनी बड़ी कम्युनिटी है, सर्वर उसको अच्छे से ले ले, इवन आपका इजी वे में हो जाए, ठीक है, तो ठीक है, चलो FinSwap का जो बेसिक काम था वो पूरा हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एडवांस। एडवांस में क्या आ गया, इथेरियम, बिटकॉइन, ट्रोन, ये मेन कॉइन जो है उसके साथ में आप स्वैप कर लीजिए, ये आ गया एडवांस वर्जन। देन आपका आ गया प्रो। प्रो के अंदर ये बाकी जो 3 ब्लॉकचेन्स हैं उसके टोकन्स भी आप यहां से स्वैप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये खाने का खेल नहीं है। अगर ये खाने का खेल होता तो यूनिस्वैप के पास, जो कि इथेरियम का है, विटालिक का है, उसके पास भी पैसा है, कम्युनिटी भी है। BNB, बाइनेंस, शिंजाओ, उसके पास पैसा भी है, उसके पास कम्युनिटी भी है, तो उसने भी कर दिया होता। ट्रोन, सनस्वैप, उसने भी कर दिया होता। ये लोग आज तक क्रॉस चेन ब्रिज क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए दोस्तों, इट्स नॉट सो इजी वर्क। अगर SCF एक ऐसी चीज लाने जा रहा है, इट्स ए रिवोल्यूशनरी पार्ट। और मैंने अभी कहा, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इट विल टेक टाइम, ऐसे ही नहीं बनता दोस्तों, टाइम लगता है, तो टाइम दो। मतलब कुल मिला के SCF ये बोलना चाहता है, आप हमें समय दो, हम आपको पैसा देंगे। जो सुभाष बिल्कुल चंद्र सही बोस बात। जी ने बोला था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, SCF बोल रहा है तुम मुझे टाइम दो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, सिंपल। यस जितेंद्र सर, स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जी जी जी। अभी ये सारी चीजें आप सब लोगों को पता है। कभी भी दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ मत करो, वॉलेट में जाओ, थोड़ा सा टाइम दो, आपका व्हाइट पेपर पढ़ लो। एप्लीकेशंस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों ने आज तक सिर्फ वो चीज देखी जिससे पैसा आ रहा था। उस एप्लीकेशन में और भी बहुत कुछ है, उसको पूरा स्टडी करो, व्हाइट पेपर को स्टडी करो, आपके जो लास्ट 10 अनाउंसमेंट है उसको स्टडी करो। आपको नहीं समझ में आ रहा है, गूगल ट्रांसलेट पे जाओ, आपकी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके उसको पढ़ो, एक बार नहीं 3 बार पढ़ो। किसी मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा आप हमारी मीटिंग में आकर के 4 चीजें हमें समझा के जाएंगे। राइट तेजिंदर सर? बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, लोगों को एजुकेट करना ही हमारा सबसे बड़ा फोकस है विकास जी। एजुकेशन के बाद कोई भी यहाँ पे लॉस नहीं कर सकता क्रिप्टो फील्ड में, ये मेरा मानना है ना, कि एजुकेशन सर होगी हमारे पूरे बीच में हर चीज की अतुल नॉलेज। सर भी आज आए हैं, जी तो मैं अतुल सर को अनम्यूट करता हूं और मैं चाहूंगा कि अतुल सर कुछ हमें मार्गदर्शन दें। वेलकम अतुल सर। अतुल सर, इफ यू आर कंफर्टेबल प्लीज से सम वर्ड सर, आई रिक्वेस्ट। अतुल बिसेन सर। जी सर, विकास जी। यस सर, वेलकम सर। जी सर, जी धन्यवाद सर। एक्चुअली मैं अभी ज्वाइन हुआ, एक्चुअली मैं मैच देख रहा था, जी 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 सर। है ना। और खुशी की बात है कि हमारा जो मिनी इंडिया टीम है, कहना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से जीती है। सभी लोगों को बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। जी जी। कुछ खुशी की, कहना चाहिए चेहरे पे खुशी आई है थोड़ा सा, आज टीम इंडिया जीती है हमारी जी T20 की बिल्कुल तो। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, वैसे एक चीज मैंने देखा सर पॉजिटिव है कि अगर बात की जाए, थोड़ा सा मैं सुन रहा था अभी तेजिंदर साहू सर को, आपको सुन रहा था, हम्म उतना हम लोगों ने आंसू रोया भी, काफी सारे टीम लीडर्स ने भी रोया, हमने भी रोए। बट आज क्राउड हम्म मैंने देखा, फिर से वही क्राउड जिंदा हो गया। हम्म। यही हमारे देश की खासियत है, और ऐसा ही मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि भविष्य में बहुत जल्दी ऐसा ही एसएफ के साथ भी होगा, जी 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 सर। है ना। सर इफ और देयर इज अ होप देयर इज अ वे। यस, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। और वही चीजें हैं सर, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई प्राउड ऑफ यू। आप जो भी तेजिंदर साहू सर माइंड ब्लोइंग नॉलेज रखते हैं, आप विकास जी, आपको मैं अभी भी सुन रहा हूँ, बहुत मजा आता है सर आप लोगों को। बस ऐसा लगता है कि सुनते ही जाए, है ना। बड़ा अच्छा नॉलेज रखते हैं आप लोग, और मुझे भी सीखने का मौका मिलता है, और मैं कोशिश करता हूँ आने का, जब भी मुझे टाइम मिले मैं आऊँ और सीखूं, है ना। सर रात को और 2 बज जाते हैं बोलते बोलते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा सर। मैं जी सर, एक्चुअली, कंटिन्यू सर। जी जी, मैं जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि ये वो लोग हैं यार,
ये वो लोग हैं कि जो कमिटेड है अपने काम के प्रति, और मेरा ये मानना है कि ये एसएफ में ही नहीं, अपने जिंदगी के अदर पार्ट में भी बड़े पॉजिटिवली अच्छे काम को करते होगे और पॉजिटिव पार्टिसिपेट करते होगे, क्योंकि इस जो मीटिंग में है ना, वो सीखने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ 95% ऐसे लोग होंगे जो सीखने के नजरिए से यहाँ पर आए, और ये बड़ा अच्छी चीज है। मैं आपको बता दूं सर, विकास सर, मुझे क्रिप्टो करेंसी में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ओनली फॉर 1.5 साल हुआ है। ओनली फॉर 1.5 साल हुआ है, बस, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैं पिछले 17 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, बट मैं अलग सेक्टर्स में था, कहना चाहिए प्रोडक्ट बेस में मैं काम करता था। बट यहाँ पर आए हुए 1.5 साल हुए, लेकिन मैंने, मेरा सीखने का अगर ललक अगर आप बात करें तो आज कोई अगर जिसको 5 साल या 10 साल भी हुआ है क्रिप्टो को करते हुए, कहीं ना कहीं उसको मैं टक्कर दे सकता हूँ। तो ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है साथियों सिर्फ लर्निंग के एटीट्यूड से। मेरा एक नजरिया होता है, मैं जिस काम में भी घुसता हूँ पूरा सीखने का कोशिश करता हूँ। तो यही एटीट्यूड साथियों हम लोगों को भी रखना चाहिए। किसी काम को करो तो पूरा करो, उसके लास्ट एंडिंग तक के करो, उसको दिल से करो, और या तो फिर घुसो ही मत उस काम में। घुसते हो तो पूरा घुसो, नहीं तो फिर घुसने का ही नहीं। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा और फिर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, है ना। एक कहना चाहिए, पुलिस वाले को लगता है कि डॉक्टर की जिंदगी अच्छी है, डॉक्टर को लगता है कि टीचर की जिंदगी अच्छी है, टीचर को ऐसा लगता है कि नेता की जिंदगी अच्छी है, नेता को ऐसा लगता है कि बिजनेसमैन की जिंदगी अच्छी है। हर कोई अपने लाइफ से खुश नहीं है साथियों आज के दौर में। हर किसी को लगता है कि उसका लाइफ बेटर है, बट जो अपने काम से प्यार कर लेता है उसको किसी खुशी की तलाश नहीं होती है। तो इवन साथियों जो भी काम करे अपने काम से प्यार करे, है ना। तो इसीलिए साथियों मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ ना, तो मैं इससे प्यार करता हूँ। पता नहीं मुझे आगे क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, डजन मैटर, बट मैं अभी बहुत शिद्दत से इसको प्यार करता हूँ, इससे आपको, है ना। तो यही मेरा मैसेज था आप लोगों को कि जो भी काम करते हैं उससे आप प्यार करना शुरू कर दीजिए। आपको दुनिया में किसी खुशी की जरूरत महसूस नहीं होगी आपको, वही आपके लिए सबसे बड़ी खुशी होती है साथियों, है ना। तो थैंक यू डेफिनेटली। विकास सर, आपने बोलने का मौका दिया सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों काफी अच्छा मैसेज सर ने दिया। ठीक है, देखिए, मुझे या तेजेंद्र साहू सर, अतुल सर, हम सारे एक ही बात जानते हैं कि क्या होने वाला है कल, नो बडी नोज, नो बडी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। ठीक है ना, हम ना तो कोई ज्योतिषी हैं, ना कोई भविष्यवक्ता हैं, हमें नहीं पता क्या होने वाला है। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। ठीक है, और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, क्योंकि जहाँ पे हमारा सभी लोगों का बहुत अच्छा अमाउंट लगा हुआ है, हार्ड मनी लगा हुआ है। ठीक है, कैसे हम गेन करें, जैसे कि कल हमने यहाँ पे सबको सजेस्ट किया था, लास्ट डे बिफोर येस्टरडे भी हमने सजेस्ट किया था कि प्राइस अभी हाई है तो आप एफयूएसडी में कन्वर्ट कर लीजिए, और कल भी हमने यही बोला था कि आप लोग अपने एससीएफ को एफयूएसडी में कन्वर्ट कर लीजिए, सो दैट इफ द प्राइस फॉल्स, आप लोगों को यहाँ पे लॉस नहीं होगा। ठीक है, और आपका एक एफयूएसडी के अंदर वो प्राइस फिक्स हो जाएगा। दैट्स वाई हम लोगों ने 2 दिन से यही सजेस्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट योर डेली एचसीएफ माइनिंग इनटू एफयूएसडी। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक मैसेज जरूर था। अब हम थोड़े क्वेश्चन आंसर सेशन को ले लेते हैं। आई थिंक वैसे तो आप सभी लोगों के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए होंगे, जैसा भी हम लोगों ने यहाँ पे बात करी है। ठीक है, स्टिल इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क, और वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट अगर हम आप लोगों का जवाब दे सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों के जवाब का आंसर दें। किसी के मन में कोई भी दुविधा हो, कुछ भी क्वेश्चन मन में आ रहा हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे उसका आंसर देने का। यस, किरण मैम आपको अनम्यूट किया है। किरण मैम आपको अनम्यूट किया है, वेलकम मैम।
हेलो। जी वेलकम मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर बात ऐसे है कि मैंने लास्ट मीटिंग में ये बोला था कि भी मेरे को जी क्रिप्टो की नॉलेज नहीं है। आपने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, सब कुछ किया, ठीक है। सर मेरे दिमाग में एक बात जो है मेरे जहन में घुसी हुई है कि देखो, आप भी फिंटोस में काम करते हो, फिंटोस जी कंपनी में काम कर रहे हो, हम भी जी फिंटोस कंपनी में काम कर रहे हैं। उधर जी संजय स्नोकी वगैरह जो है, बड़े बड़े लीडर जो है, वो सारे इसमें कर रहे हैं काम, फिंटोस में, ठीक है। जी उधर अमरीक सिंह सर ले लो, उनके साथ जितने भी मेंबर्स हैं वो भी यही काम कर रहे हैं, ठीक है। बट जी मेरे को ये समझ नहीं लगती कि आप सबके विचार एक क्यों नहीं है। मैम 5 उंगली एक बराबर होती है। नहीं, वो मैं समझ गई कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, बट किसी समय तो हमें 5 उंगलियों को बराबर करना पड़ता है ना। मतलब आपस में हमें लीडर्स को मिलना तो चाहिए ना। ये उस दिन जी भी मैंने यही सवाल उठाया था कि भाई हमें मिलकर देखो, अभी तक इनका इकोसिस्टम पूरा नहीं हुआ। दूसरे नंबर जी पर इनकी ब्लॉकचेन अभी कंप्लीट नहीं हुई। अभी तक जी इनका कहीं भी क्वाइन जो है लिस्ट नहीं हुआ, जी अभी नहीं लिस्ट हुआ। आप उस दिन बोल रहे थे कि भी इनका लिस्ट हो जाएगा, मतलब फिनस्वैप में, और यहाँ कोई और एक्सचेंज में, 4 एक्सचेंज और होंगे तो उसमें भी हो जाएगा। बट अभी जी तक तो कुछ नहीं हुआ। एससीएफ आया, जी पहले एफटीसी था, फिर एससीएफ आया, फिर एफयूएसडी है। ना वो स्टेबल कॉइन है, ना एससीएफ स्टेबल कॉइन है, क्या है क्या? मेरे को तो यही समझ नहीं लगती कि भाई मैं या पागल हूं या मैं मतलब कि अनपढ़ हूं, जो मेरे को समझ नो नहीं नो लग मैम, रही इस बात की। नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है हाँ ना जी सर। हाँ कि जी। बेसिकली क्या है कि मैं अगर आपको बताऊं तो हाँ। मैं एक उदाहरण देता हूं मैम आपको। एक हम्म। alibaba.com करके एक साइट है, ठीक है। हम्म। अलीबाबा के पास पैसे नहीं थे, ठीक है। उसने एम्प्लॉयज रख लिए, ठीक है। हम्म। और एम्प्लॉयज को क्या बोला, एक दिन आप लोग बिलियनर बन जाओगे, मेरे पास देने के लिए तनख्वाह नहीं है, लेकिन मैं आपको मेरी कंपनी के अंदर शेयर दूंगा, ठीक है। हम्म। हम्म। तो लोग जुड़ गए, 2 महीने हुए, 6 महीने हुए, साल भर हुए। बोले यार हम्म। पैसे, बोले पैसे नहीं है, काम करते रहो, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मोटिवेट करता रहा और हम्म। मैं तुमको बिलियनर बना दूंगा, ऐसी बातें करता रहा, ठीक है। हम्म। और सेक्रेटरी उसकी थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उसने बोला यार मेरे घर में खाने को भी नहीं है, खाने के तो वो तो दे दे। बोले एक काम हम्म। कर, ये महीने भर का हम्म। राशन मैं भरवा देता हूँ और चलने दे, अभी ऐसे ही, अपनी जल्दी लिस्ट होने वाली है 1-2 महीने में और तू बिलियनर बन जाएगी, ठीक हम्म। है। ऐसा बोलता रहा बोलता रहा, ठीक है। हम्म। 14 साल निकाल दिए। 14 साल हम्म। बाद नेस्डैक पे वो लिस्ट हुई, हम्म। अलीबाबा, ठीक है। और हम्म। वो जो सेक्रेटरी, उसकी फ्रेंड जो थी, शी इज राइट नाउ बिलियनियर, ठीक है। हम्म। क्योंकि अलीबाबा का शेयर इतना हाई पे है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी, हम्म। अमेजॉन से भी बड़ी, ठीक हम्म। है, फ्लिपकार्ट से भी बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी ई कॉमर्स साइट है, दैट इज हम्म। alibaba.com, ठीक है। ठीक है सर। तो हम्म। अब तब भी लोग, अरे यार क्या तेरी कंपनी एक रूम में चल रही है और तू कह रहा है नस्डैक पे लिस्ट होगी। हम्म। ऐसा होता है कभी? नस्डैक इतना बड़ा एक्सचेंज, वो तेरे को कहाँ लिस्ट कराएगा? 14 ईयर्स हम्म। लगे उनको और नैस्डैक पर उन्होंने लिस्ट किया। और जो भी एम्प्लॉयज थे, दे ऑल आर मिलियनर्स। सेम चीज फेसबुक वाले के साथ भी हुई। फेसबुक वाले मार्क जकरबर्ग ने अपने 1,000 लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं जो हम दूसरे एक दूसरे कांटेक्ट में रहे। स्क्रैप बुक उस टाइम पे चलती थी, तो स्क्रैप बुक हम्म। को थोड़ा डिजिटल करते हैं, ऐसा करके मार्क जकरबर्ग ने बोला। उसके हम्म। 1,000 दोस्तों में से सिर्फ 2 दोस्त उसके साथ खड़े हुए और दोनों हम्म। उसको साथ दिया, और ये 3 दोस्तों ने मिलकर बनाया। और जो मार्क जकरबर्ग के साथ 2 दोस्त थे फेसबुक के अंदर, फेसबुक इंडिया, सॉरी, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिकॉर्न कंपनी है। हम्म। ना अंबानी बना पाया, ना एलन मित्तल बना पाया, हम्म। स्टील किंग, ना कोई और बना पाया, ना टाटा, ना बिरला। हम्म। फर्स्ट यूनिकॉर्न कंपनी ऑफ द वर्ल्ड बनी, वो बनी मैम हम्म। फेसबुक। ना ओके फेसबुक के सर। पास पैसे थे, ना अलीबाबा के पास पैसे थे, alibaba.com के पास पैसे थे, बट बोथ had done history,
दे हैड क्रिएटेड हिस्ट्री। ठीक है, अब आते हैं अपनी मेन बात पे। पहली सर बात मेरी बात तो सुनेंगे अब ब्लॉकचेन, आप? पहले एक एक मिनट मेरी मैम। बात सुनेंगे? जी मैम। आपकी मैंने बात सुन ली, अलीबाबा जी वाली मैम। सारी बात सुन ली, ठीक है। सर मेरे को ये बताओ, फिर इसका मतलब कि ये तो झांसा देते रहे 14 साल, तो अब ये भी फिर झांसा ही दे रहे हैं? मैम ये एग्जाम्पल थे, इलस्ट्रेशन थे। नहीं ठीक है। नहीं, आपने एग्जाम्पल दिया था, मैं सुन ली आपकी बात है। 14 साल तक तो इंसान की आधी जिंदगी खत्म हो जाती है और मरने की जी कगार पर पहुंच जाता है इंसान। जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पर एज्ड लगे होंगे, उनको क्या पता 14 साल किसने देखा है, 36 साल की माइनिंग किसने देखी है? जी मैम। मैम सर दिस इज आप ऑल सर मैं आपकी इलस्ट्रेशन। बात समझ रही मैंने हूँ। ये नहीं बोला कि इसमें 14 साल लगेंगे। ठीक है, अब हम एक एक पॉइंट पे आते हैं जो आपने बात करी, मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करता हूँ। पहली चीज, आपने कहा इसकी ब्लॉकचेन कंप्लीट नहीं है। नहीं फर्स्ट है, ऑफ ऑल हाँ। आई डिनाई दिस थिंग बिकॉज ऑफ द अच्छा। रीजन, कोई भी यहाँ पे हो वो मेरे को बोल दे कि ये ब्लॉकचेन कंप्लीट नहीं है। देखिए ब्लॉकचेन कैसे वर्क करती है मैम, वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। बताइए। बिना ब्लॉकचेन के कोई भी टोकन एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में मूव नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है सर। ओनली ब्लॉकचेन की मदद से ही पॉसिबल है कि आप FUSD को इस इधर से एक वॉलेट से, जैसे आप कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता, मैं कहाँ रहता हूँ ठीक। आपको नहीं पता, आपने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, मैं आपको FUSD भेजूंगा, लाइटनिंग फास्ट स्पीड से आपके पास FUSD पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है। वो विदाउट उसका हैश ट्रांजेक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, जो कंफर्म करेगा, आप डिनाई करते हैं नहीं तूने भेज दिया मुझे तो पहुंचा ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन वो हैश ट्रांजेक्शन उसका प्रूफ होता है जो बता देता है कि आपने भेजा और उनको मिल गया। ठीक है, तो ये चीज प्रूव करती है कि ये ब्लॉकचेन है, रियल है, पहली चीज मैम। ठीक है, ठीक है सर। तो ठीक है। आपने कहाँ सुना है मुझे नहीं पता कि ब्लॉकचेन कंप्लीट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ओके सर। अब ओके सर। ब्लॉकचेन में दो चीजें आती है, वन इज टेस्टनेट, सेकंड थिंग इज मेननेट। ठीक है, ठीक है। टेस्टनेट होता है इंटरनल कॉइन्स के साथ में हम जो भी करते हैं, दैट इज नोन एज टेस्टनेट। और जब हम मार्केट में जाते हैं, एक्सचेंज पे जाते हैं, तो वहां पे जाकर के हम जो चीज करते हैं वो आ जाती है मेन नेट में। जब इसके ऊपर, इस ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ अदर कॉइन लिस्ट होते हैं, वो कहलाते हैं मेन नेट कॉइन। इंटरनल खुद की कम्युनिटी के हम कॉइन क्रिएट करते हैं, दैट इज नोन एज टेस्टनेट कॉइन। ठीक है, तो टेस्टनेट कॉइन और मेननेट कॉइन क्यों किया जाता है? एटलीस्ट 5 to 6 मंथ का एक पीरियड होता है, मे बी उससे अर्लियर आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आप अपनी ब्लॉकचेन पे कर लेते हैं तो आप टेस्टनेट से बाहर निकल जाते हैं और आप मेननेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। समझ में आ रहा है मैम जो मैं कहना हाँ चाह जी, रहा हाँ हूँ? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो टेस्टनेट पे सर्वर कितना लोड लेता है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, अपने आराम से जा रहा है। कई बार आपने देखा होगा हम लोग स्विच नेटवर्क करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है और इमीडिएटली ये अपडेट आता है, अपडेट आकर के हम लोग वॉलेट अपडेट कर लेते हैं और फिर स्मूथ ट्रांजेक्शन होने चालू हो जाते हैं, और कई बार हमको स्विच नेटवर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज बग्स, दिस इज नोन एज टेक्निकल एरर। ठीक है, तो कंपनी इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ में जब टेस्टनेट कॉइन्स को एकदम स्मूथली हो रहा है, कोई हमारा बग नहीं आ रहा, कोई टेक्निकल एरर नहीं आ रहा, देन आफ्टर हमारा सेकंड फेज आता है, दैट इज मेन नेट। ठीक है मैम, तो एक चीज समझ लीजिए कि हमें कमाई नहीं हो रही, कंपनी को भी नहीं हो रही। कंपनी जितनी जल्दी अपना मेन नेट लाएगी, जितना जल्दी मार्केट में आएगी, वहां से उसकी मेन इनकम चालू होगी। ठीक है, ब्लॉकचेन 1-2 दिन में, 6 महीने में, साल में नहीं बनती, 2-4 साल लगते हैं एक ब्लॉकचेन को बनाने में। ठीक है, वो बनाने के बाद वो आए थे 2022 के अंदर, वो लोग आए जून महीने के अंदर, 2023 जून तक उन्होंने पूरा अपना चलाया, सब कुछ किया, और जून का लिखा हुआ है हमारे व्हाइट पेपर के अंदर कि जून 2023 में हम लोग माइनिंग में देंगे लोगों को, पब्लिक चेन लेके आएंगे और हम लोग माइनिंग देंगे, नोट्स बनेंगे, जो नोट्स 180 डेज में रिलीज होंगे। ये सब कुछ ऑलरेडी व्हाइट पेपर में मैम लिखा हुआ था। प्रॉब्लम ये हुई कि जो अप्लायंस थे या सुपर अप्लायंस थे, उन्होंने पब्लिक चेन तो बताया था कि जून में आने वाली है, बट उनको भी ये नहीं पता था कि ये माइनिंग में तब्दील हो जाएगा हमारा एसेट, या ये हमारे नोट्स बन जाएंगे, या हमें 180 डेज का रिलीज आएगा। तो सर एक कहीं ना मिनट में कहीं, आपकी बात काट रही हूँ, 1 मिनट सिर्फ।
जी मैम, सर जी मैम। देखिए, सर आप कह रहे हो कि भी जो बड़े बड़े अप्लायंस है, जो भी टॉप के अप्लायंस है, ठीक है, मतलब उनको भी नहीं मालूम था कि ये नोट्स में तब्दील हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो फिर वो बड़ी बड़ी बातें कैसे करते थे कि भाई ये डॉलर जो है 1,000 रुपए का बन। ये संजय स्टोंकी की मीटिंग मैंने बहुत अटेंड की है, और उनकी मीटिंग में ये था कि ये एक MLM नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये 1,000 रुपए का डॉलर हो जाएगा, 2,000 का डॉलर हो जाएगा। और अभी तक लोगों, पता नहीं मेरे को, लोगों ने 1,000 का खरीदा, 2,000 का खरीदा, नहीं खरीदा, ठीक है। मेरे को तो ये लगता है कि बड़े बड़े लीडरों ने अपनी कमाई कर ली, या कंपनी ने उनको पैसा दे दिया और उनका मुंह बंद करवा दिया, और अभी कंपनी चुप करके बैठी हुई है, ना कोई अपडेट ला रही है, ना कुछ ला रही है। मेरे को तो ये लग रहा है, और कुछ नहीं लग रहा मेरे को सर। सही है मैम, आप गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज का आपको खुलासा कर देता हूँ। संजय सर का इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी पूरी इंटायर टीम ऑफ इंडिया से ज्यादा का खुद का पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, जो आज नोट्स में तब्दील हो चुका है। ये उनके कहने पे नहीं जा रहा हूं, मैंने खुद ने देखा है, मेरी आंखों से देखा है। सर मैंने संजय मान सर लिया, ने मैंने मान संजय लिया, सर ने जो बट कमाया, देखिए किरण मैम, मेरी बात हाँ या जी, संजय सर की बात नहीं है, यहाँ जितने बड़े लीडर हैं, अमरीक सिंह सर हाँ भी, जी, मैं हाँ उनको भी जी, इन्वॉल्व कर रहा हूँ, हाँ लोकपाल जी। सर भी, ठीक है, और इवन देन हमारे सर साथ में अतुल सर भी हैं, तेजिंदर हम्म सर भी हैं। ये हम्म सारों के नोट्स में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ जो कमाया सर था ना, वो लालच में मान सबने लिया, सारा डाल दिया। मान लिया सर, मान लिया, मैंने ये कोई बात घर मान पैसे ली लेके नहीं गया है। सर, मैंने मान ली बात। जी, बट अब बड़े बड़े लीडर जो हैं अब क्यों चुप हैं, अब क्यों नहीं कंपनी को मोटिवेट कर रहे कि भाई हमारी जो छोटी वाली मतलब की कम्युनिटी है ना, नीचे वाली जो कम्युनिटी है वो प्रॉब्लम में है, उनको क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं आप। नहीं मेरा तो उसके लिए सवाल ही मैम, सिंपल है, मेरा किरण मैम सिंपल वही, सवाल है। मैम वही बात है। आज जिनकी आप बात कर रहे हैं, वही सर 28 तारीख को सिंगापुर जा रहे हैं, इन्हीं इश्यूज को लेके जा रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया है। और 28 तारीख को, 29-30 तारीख को हमारी मीटिंग है, ठीक है। हम लोगों को बोलेंगे कि आप चलो, कोई भी नहीं जाने वाला, कौन इतना खर्चा करेगा, 1-2 लाख रुपए का। संजय सर जा रहे हैं मीटिंग करने, ठीक है, और वहां से कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन, देखिए अभी तक मोस्ट अवेटेड अनाउंसमेंट हमारे बीच में आया नहीं है, वो आज भी सर वो तो पेंडिंग में चल सात रहा है। आठ तारीख का, वो तो 7-8 तारीख का ही पेंडिंग चल रहा है। 7-8 तारीख को भी तो ये लोग मीटिंग पर गए थे, तो क्या करके आए वहां से। नहीं उसके बाद तो मैम 3.0 लॉन्च किया ना कंपनी ने। हाँ 3 पॉइंट लॉन्च किया है, तो वो फ्लॉप हो गया, वो फ्लॉप हो गया। नहीं वो तो जी, फ्लॉप हो गया ना, आप भी कहते हो कि वो फ्लॉप हो गया, सारे वर्ल्ड जी, में फ्लॉप हो गया, कोई इंडिया में फ्लॉप नहीं हुआ, सारे वर्ल्ड में फ्लॉप हो गया। आप यही जी, आप भी उस दिन मीटिंग में यही कह रहे थे ना कि जो 3.0 लेके आए हैं ये उनका फ्लॉप हो चुका है, और अब उन्होंने किरण थ्री मैम, पॉइंट जीरो किरण मैम, हमने नहीं कहा फ्लॉप हो गया, हमने सर ये कहा आपने भी बोला कि था, विद इन आपने बोला 24, था। विद इन, मैम एक मिनट, मैं वापस से मेरे वर्ड्स रिपीट करता हूँ। मैंने ये कहा था कि विद इन 24 आवर्स, जो वहां पे अदर कंट्रीज को उन्होंने इन्वॉल्व किया है, 22 कंट्रीज के अलावा जो 30 न्यू कंट्रीज को इन्होंने इन्वॉल्व किया है, वहां पे कुछ लीगलाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम आई, तो विद इन 24 आवर्स में 3.0 को चेंज कर दिया, प्लान एज इट इज रखा है, लेकिन उसको चेंज करके डोनेशन का नाम दे दिया, ठीक है, क्योंकि कुछ नए कंट्रीज के अंदर कुछ लीगल एस्पेक्ट्स में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इसको हम इस तरीके से नहीं ले सकते, इसलिए इसका नाम दे दिया उन लोगों ने डोनेशन, ठीक है सर मैम। डोनेशन का तो नाम दे दिए, ठीक है, डोनेशन का नाम वो मांग रहे हैं कि $500 दे दो, ये कर दो। अब उन्होंने बोल दिया कि आधे FUSD दे दो, आधे USDT दे दो, यही बोल रहे हैं ना वो। बट मैम उन्होंने FUSD, किसी से, मैम कंपल्शन नहीं है, और सर ये जो कंपल्सन एफयूएससी नहीं है वाला, तो फिर क्या करें, क्या करें, हमारा किरण मैम, कैसे निकलेगा पैसा। किरण मैम मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो दिया है ना उन्होंने 250 या 250, ये अनाउंसमेंट में नहीं आया, एप्लीकेशन में नहीं आया, दैट इज जस्ट अ मैसेज। वो मैसेज रोटेट हो रहा है, किसने भेजा, कहाँ से भेजा, नोबडी नोज, ठीक है। चलो ये ठीक है सर, अनाउंसमेंट नहीं है, ठीक है, ये आपसे अनाउंसमेंट तो मैं नहीं है। मोटिवेट हो जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि आप मोटिवेट नहीं करते, आपसे मैं मोटिवेट होके जाती हूँ किरण यहाँ से मैम, मीटिंग से। किरण मैम, हाँ जी सर। आ, अच्छा लगा मैम, आपकी बातें सुन के, बड़ा अच्छा डिबेट चल रहा था और अच्छी बात है। मैं आपके एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ।
आपने जो बोलिए। शुरुआत में जो जवाब पूछा था ना क्वेश्चन, उसका एक जवाब मैं देना चाहता हूँ कि हर जगह अलग अलग मीटिंग्स होती है। जैसे इसको एक एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। जैसे कोई बोलिए। आईसीयू में भर्ती है, जस्ट लाइक समझ लीजिए कि एचसीएफ ही हमारा अभी भर्ती है। अब वो जो हॉस्पिटल में भर्ती है ना, उसको देखने का नजरिया 3 लोगों का अलग अलग है। अब हो है क्या कि जैसे वो पेशेंट अगर थोड़ा सा जिंदा हुआ, तो एक आदमी क्या कहता है, जैसे ही जिंदा हुआ तो आओ जिंदा हो गया, खुशी मनाने लगता है। और फिर थोड़ा सा वो फिर नॉन एक्टिविटीज में चल जाता है, तो फिर वो शांत हो जाता है। एक इंसान है जो कहता है जिंदा भी हो सकता है, मर भी सकता है, जिंदा भी हो सकता है, मर भी सकता है। और एक शख्स है वो क्या कहता है, मुझे बिलीव है, विश्वास है कि जिंदा होगा, कुछ नहीं होगा इसको। मेरे सर एग्जाम्पल मैं को अब समझिए आपकी आप। बात का जवाब दूं, आपकी बात जी का जवाब दूं कि ये जी। जो मरीज आईसीयू में पड़ा हुआ ना, ये कंपनी हाँ का ही बनाया हुआ मरीज है। हाँ ना वो मरने दे रहे हैं इसको और ना हाँ इसको जिंदा कर रहे हैं। हाँ। नहीं, सर हमारा मैं जो नजरिया तो आपने जो हम पूछा था सर ना वो मैंने सुन मीटिंग लिया। वाला। हाँ मैंने वो आपकी बात सुन ली। मैंने जो कहा है कि भी सारे इकट्ठे होके क्यों नहीं काम करते, सभी का नजरिया, आपकी बात मैं समझ गई कि भी सभी का नजरिया अपना अपना अलग अलग है। बट मेरे को ये बताओ, जो मरीज डाल के रखा हुआ है, ये जो फिंटोस कंपनी डाल के रखी हुई है मरीज बनाकर हम सब के लिए, इसको ना तो वो जिंदा कर रहे हैं, ना इसको मरने दे रहे हैं, तो कहाँ जाए फिर जनता। मैम ये तो कंपनी का सिर्फ ऑफर था, आपको पता है जियो ने ऑफर रखा था 1 साल के लिए फ्री का। तेनों की तकलीफ। हाँ जी। जियो ने ऑफर रखा था ना 1 साल तक कि जियो सिम यूज करो, फ्री मिलेगी आपको, फ्री डाटा यूज करना पड़ेगा। सर पता है, पता है। हाँ, तो उसी तरीके से ये जो कंपनी के सब प्रोग्राम चले ना, आप ये समझ सकते हैं कि कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के हिसाब से प्लान चले। अच्छा, तो फिर अब सर कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो अभी आगे सर क्या है, ये कम्युनिटी अब आ चुकी है, अब हम वहां फंस चुके हैं, अब हम इधर भी नहीं जा सकते, उधर भी नहीं जा सकते। सर मैं मान ली बात की, इधर भी नहीं जा सकते उधर भी नहीं जा सकते, सर ये भी मैं बात मानती हूँ, मेरे को भी पता है कि ना हम मर रहे हैं ना जी रहे हैं, ये हमें भी पता है, ये बात पता है। बट मेरे कहने का मतलब यही है, उस दिन भी मैंने विकास सर को यही बोला था कि सर प्लीज सारे इकट्ठे होकर कम से कम कंपनी को कोई मैसेज सेंड करो, कोई मैसेज सारे इकट्ठे होकर, एक मैम एक मैं बंदा डेली नहीं। मेल करता हूँ, किरण मैम, डेली मैं मेल करता हूँ, सर ठीक आप है, और डेली यहाँ पे अकेले मीटिंग करते में हो, बताता हूँ। आप डेली अकेले करते हो, साथ में कोई बाकियों को भी लो कि भी भाई हमने सभी की प्रॉब्लम सॉर्ट करनी है। मैम ये अलग लेवल की कंपनी है, यहाँ पर जो एमडी लेवल की भी शख्स है ना, उनकी भी कोई नहीं सुनी जाती, तो हम लोग तो गिनती कोई में ही नहीं सुनवाई आते। नहीं है। मैंने है ना, हम बहुत सारी कंपनी के साथ मैंने काम किया है जहाँ एमडीओ के साथ में मैं बैठा हूँ, सर एमडी की लेकिन यहाँ तो अभी ढंग का सुनवाई नहीं होती एमडी ना, ही नहीं पता मेरी है यहाँ बात पर सुनिए कौन है। सर, मेरी बात सुनिए, एमडी की तो सुनवाई नहीं हो रही ना, क्योंकि एमडी हाँ। के तो घर भरे होंगे, एमडी को तो पैसा मिला होगा कि भी तुम मोटिवेट करो, तुम लोगों को कम्युनिटी को इकट्ठा करो, बस उनको पैसा मिला, उनको नहीं इकट्ठा मैम करने क्या का है, पैसा मिला। हाँ, हम लोग तो करते ही अपने तरफ से मैसेजेस करते ही हैं, बस वही कंपनी का आता है, चलो ठीक उसको है जो सर। करना है अब मैम अपने विकास हिसाब से सर, करेगी कंपनी। कोई बात नहीं सर, विकास सर बोल रहे हैं ना कि 27-28 को जा रहे हैं, फिर सारे, सर मैं तो क्लियर बात करती हूँ, मैं कोई हेर नहीं फेर सही वाली बात बात है नहीं मैम। करती, मैं बिल्कुल किरण साफ मैम बात देखिए, कर रही हूँ आपको। नहीं नहीं सर, देखिए सब दुखी हैं, सबका पैसा फंसा है, सबने कहाँ कहाँ से क्या क्या करके अरेंज किए हैं, ठीक है ना। बहुत लोगों की बहुत प्रॉब्लम्स है, और कुछ मिस गाइडेंस अपलाइंस की भी है, मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ अपलाइन ने मिसगाइड भी किया है कि बहुत आप ज्यादा इतना किया डाल। सर, जी, लेकिन बहुत मैम ज्यादा हम उन्होंने इसलिए, मिसगाइड किया है आज कि हम भी। लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि हम लोगों ने कहीं मिसगाइड नहीं किया, कोई लायबिलिटी नहीं आई, हम लोगों ने किसी को नहीं बोला कि आप लोन लेके डाल दो, आप ये कर दो वो कर दो। सर हमने आपने नहीं बोला, सर आपने नहीं हम्म बोला, ना ही संजय सोलंकी ने, ये सर ने बोला है, उन्होंने भी नहीं ये बोला। बट सर हम्म देखो, जैसा आपका, आप लोगों का ब्रेन वॉश करते रहे, जैसे संजय सोलंकी ने, मतलब कि सर ने किया ब्रेन वॉश, तो लोगों ने तो ऑटोमेटिकली अपना पैसा ले लेके लगाना ही था। जी सर वो तो जैसे वो मोटिवेट, उनका करने का स्टाइल, उनका ढंग, वो मतलब कि बहुत बड़े वो बोलने के वक्ता है, नो डाउट, बहुत बड़े वक्ता अच्छे हैं वो। लीडर हैं।
बहुत हाँ अच्छे वही तो वक्ता कह रही हूँ कि बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो बोलने में माहिर है। तो उन्होंने लोगों का दिमाग ही ऐसे वाश किया हुआ है कि ये एमएल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं आपको बताता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये रातों रात $1000 हो जाएगा, रातों रात ये $2000 हो जाएगा। तो फिर लोग तो मोटिवेट, जो बेचारे मेरे जैसे जो हैं वो तो मोटिवेट होंगे ही होंगे। वो तो कहेंगे कि भाई मैं भी पैसा लगा देता हूँ। जी जी मैम। सर नॉट एन मैं इशू मैम। अब, हाँ जी जी मैम, कंटिन्यू। सर, ओके सर, ठीक है, हम 28-29 तारीख तक फिर इंतजार करते हैं। और उसके बाद हमारी दिसंबर में माइनिंग जो है वो, जो हमारी नॉन रिलीज है वो भी आनी शुरू हो जाएगी। फिर देखते हैं कि क्या होता है, कि भी जो माइनिंग आ रही है अब उसको विड्रॉ करके रिलीज करवा सकते हैं, कैश करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। सॉरी सर, मैंने जी, आपको ऐसे बोला, कुछ भी नहीं बोला नहीं मैं, मैम, देखो नहीं नहीं मैं, मैम, ऐसा हम्म, ऐसा नहीं है। आप सीनियर हैं हमारे, ठीक है ना? नहीं सीनियर, और हाँ, बट फिर भी ऐसा मेरे नहीं। को फील होता है कि देखो इतनी बड़ी कम्युनिटी इकट्ठी की हुई है हम लोगों ने, फिर भी हम्म हम लोग मतलब कि लीडर इकट्ठे नहीं है एक दूसरे के विचार। आपने कहा कि 5 उंगलियां जो है बराबर नहीं है, बट कई बार हम हम्म। उन 5 उंगलियों को इकट्ठा करके एक मुट्ठ भी बनाते हैं ना। बनाते हैं मैम, पर बनता नहीं है ना। सर बनाने चाहिए ना, फिर आपको ही बनानी चाहिए कि अगर आप दूसरों का भला करना चाहते हो ना, तो फिर आपको कम्युनिटी मतलब कि इकट्ठी करनी चाहिए, बनाना चाहिए आपको एक मुठ। बाकी ठीक है, जी मैम। आप अपनी मीटिंग करते हो, वो उधर अपनी मीटिंग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप भी मोटिवेट करते हो, वो भी मोटिवेट करते हैं, वो भी गलत नहीं बोलते। वो गलत जो हो रहा है ना, वो उसको बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है, हम्म। बोलते वो मैम भी अच्छा ही, सही है। अच्छा ही होगा मैम। और देखिए, अब मैंने जो भी यहाँ पे सारी चीजें बताई, हम्म। हाल्विंग जो आ रही है बिटकॉइन की, वो एक बहुत बड़ा गोल्ड माइन आ रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। तो आई थिंक इसके अंदर कोई भी कम्युनिटी को छोड़ना नहीं चाहेगा, और सब कम्युनिटी को भी फायदा होगा और कंपनी को भी फायदा होगा, जितनी क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है। मैं एचसीएफ की अच्छी बात बात नहीं है कर रहा सर, हूँ। अच्छी। हम्म। मैं तो कहती हूँ कि भी एससीएफ भी चले हमारा, एफयूएसडी जो उन्होंने टोकन टोकन निकाले हुए हैं वो चलने चाहिए। मैं तो खुद कहती जी हूँ कि ताकि जो मैम, वो लोगों का चलेंगे तो थोड़ा ही सा, हम चलेंगे ना। वही ना, अगर पैनिक जो लोग हुए हुए हैं उनको भी हम्म। भरोसा हो जाए कि भाई ये कंपनी भागने वालों में नहीं है, ये कंपनी शट डाउन करने वालों में नहीं है, ये सब कुछ मैं तो कहती हूँ कि इतनी जल्दी अच्छा हो, कम से कम पता चले लोगों को। डेफिनेटली मैम, होप फॉर द बेस्ट। हाँ, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, वीरेंद्र त्रिवेदी जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नमस्कार वीरेंद्र सर। नमस्कार नमस्कार। अ, अभी अब किरण मैम की बात सुन रहा था, तो जी मैम। लगता जी है सर। वो तो वडील लगता है मेरे को, बरोबर है। वडीलच है। बरोबर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हम लोग 12 साल से लड़ रहे हैं। जी, हाँ। महेश जी भी लड़ रहे हैं साथ में। बरोबर है। कंपनी को 2 साल भी नहीं हुआ है, और जो हम्म। पॉलिसी का गवर्नमेंट जो तय करती है उसी मुताबिक हमको चलना पड़ता है। और किसी ने हमको जी जबरदस्ती तो नहीं बोला कि नहीं आपको डालना ही है, डालना ही है, डालना ही है, पैसा। अपना भी जी। माइंड लगाना चाहिए ना अपने को। नहीं सर, सही बात है। कोई भी लालच दे, बरोबर। हमने हमने मैंने कहा अपने 12 साल से काम कर रहा हूँ, बरोबर है। लोगों का जी लाखों करोड़ों रुपया मैंने डलवाया, तो जी। वो ऐसा सोच के तो मैंने नहीं डलवाना कि फंस जाएंगे। हाँ, श्योरिटी के साथ, जिसमें सर्टिफिकेट भी मिला है लोगों को। हाँ, इंडिया की कंपनी है, सेबी में हाँ, लिस्टेड, मतलब सेबी के अंदर लिस्टेड होने भी गई थी कंपनी, और वेल नोन कंपनी पूरे इंडिया में जिसका नाम है। हाँ, राइट तो सर। भी वो फंस गई आज, और फर्स्ट हम गई। भी फंस गए। जी सर। तो हम ऐसा थोड़ी सोच सकते हैं कि भाई हमने एजेंट होके हमने लोगों को फंसाया। जी सर। ये अपने अपने किस्मत की बात है, जहाँ पैसा फंसना है तो वहां फंस जाएगा। और जहां फंसा है वहीं से निकलेगा। हाँ, जहाँ चाबी खोया है वहीं से मिलने है ना। अब दूसरी जगह डेफिनेट, ढूंढने जाओगे थोड़ी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल एग्रीड।
और इसमें कुछ बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूँ सभी का। नहीं नहीं सर, ओके। देखिए ये एक खुला मंच है, मीटिंग इसीलिए होती है कि हम सब भी कुछ ना कुछ लोगों से सीख सकें। किरण मैम हमारे से सीनियर हैं, ठीक है, वडील हैं, तो हमें बिल्कुल उनसे कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। और महेश कुमार सोनी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? ओवर टू यू। जी सर, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। मैं वीरेंद्र सर जो है हमारे, इनसे सहमत हूं मैं, और आप ही सभी की कंपनी कम्युनिटी में को है यही। वीरेंद्र जी? जी जी जी, सहारा सारा प्रणाम। इंडिया में है ना सर? सहारा प्रणाम बिल्कुल प्रणाम। सर। जी। सर अभी अभी रिसेंटली कल मैंने 2.5 लाख रुपए का फ्रेश एफडी कटवाया है। हाँ, यस मैंने यस भी यस। 5 साल में डलवाया 20,000 रुपया। जी 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 जी। तो कहना वही चाहेंगे हम कि जैसे अभी किरण मैम ने जो बोला वो कहने को बिल्कुल सत्य है, सही है वो। पर सनातन सत्य चूंकि, है सर। हाँ वो सत्य बात है, पर चूंकि हम पैनिक इसलिए हो जाते हैं ज्यादा, चाहे वो किरण मैम हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो। हमने फिर मैंने कल यही बात बोली थी आपको, हमने ज्ञान को देख के पैसा नहीं लगाया, हमने कंपनी को देख के पैसा लगा लिया, हमने 1.4 को देख के पैसा लगा लिया। बस ये गलत किया। आज ये गलत कर दिया है। यदि हमको नॉलेज होता ना तो आज हम इतने पैनिक नहीं होते। आज रिसेंटली मैं बताऊं, 13 तारीख को हमारे सहारा श्री शांत हुए। आज जी। उनका 24 तारीख को प्रोग्राम है, और मैं सही 2.5 लाख रुपए जी। की एफडी कटवा रहा हूँ। ऑफिसेज बंद है, रीजन है। बंद है, पर मेरे को उसका पीछे का बैकग्राउंड पता है ना, कि हाँ, ये पैसा सही। कहीं भी नहीं जाएगा। ये मैंने वर्तमान मंथली में जो पैनिक सिचुएशन चल रही है ना, मैंने मंथली का भी ये 6 का डेली का डाला। जी 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 जी। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि हमको यदि पीछे का बेस हमारा मजबूत है और हमको जानकारी है, तो हम उस चीज से जीत जाएंगे। बस वही अब है। हुआ क्या बहुत है बहुत कि वन। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सहारा इंडिया के अंदर इतने सालों से वीरेन जी भी मुझे पता है, आई थिंक 15 साल से काम कर रहे हैं, और लोगों का जी पैसा फंसा हुआ है। और आज भी आप लोग और कलेक्शन करके उस कंपनी में डाल रहे हैं जहां पे लोगों का अभी तक पैसा निकला नहीं है, फिर भी आप डलवा रहे जी हैं और लोग डाल रहे हैं। डाल सबसे रहे बड़ी हैं, बात है, जी लोग हाँ, लोग 12 आज साल भी से डाल फंस रहे रहा है। हैं। सर ये सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों की काबिलियत और साथ के साथ लोगों का विश्वास कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं, आज नहीं तो कल हम्म। आएगा जरूर। हम्म, ठीक सर है एक ना? चीज और बताऊं, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जी। हमको कहीं ना कहीं हमको सारी चीजें हमें पता है कि एक्चुअल में सारा इंडिया कैसे वर्क कर रही है। इसके पीछे का एग्जैक्टली। बैकग्राउंड मजबूत मजबूत है, इसलिए हम पैसा डलवा रहे हैं। आज जी। वर्तमान में देखिए, सारा श्री को देख के लोग कहते थे कि सारा श्री को देख के हम काम करते हैं, पर आज वर्तमान में सारा श्री नहीं है, हम चले गए। तो भी काम हो रहा है। पर उसके बावजूद भी मैं अकेला नहीं हूँ सारा इंडिया में कि मैंने 2.5 लाख का एफडी किया। रिसेंटली हम्म। राजस्थान की तरफ से अभी कल परसों 3 लाख रुपए का फ्रेश एफडी हुआ है। हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि हमने सारी चीजों का को संज्ञान में लिया है। और हम लोग सर, विकास जी मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम लोग बहुत भाग्यशाली है जो हमने सहारा इंडिया परिवार में काम किया। किसी और सर कंपनी में काम किया होता ना। 1990 में 2000 रुपए से स्टार्ट हुई थी, और 2000 1978 सन से। 2000 में 2000 करोड़ की हो चुकी थी। जी जी। 2000 रुपए तो से वही स्टार्ट हुई थी सहारा इंडिया। ये 3 लाख वही हजार बात है सर। का मालिक है सहारा इंडिया। और सर मैंने एक हम बात पैसा। करी, 10 साल के अंदर 2000 रुपए 1990 में लेके स्टार्ट हुए थे, और 2000 करोड़, 2000 की बात कर रहा हूँ, इन 2000 2000 करोड़ की कंपनी हो चुकी थी। आज आप बता रहे हैं 3 लाख करोड़ की हो चुकी है। 3,00,000 ग्रेट सर। करोड़। जी सर। ओके ओके, ग्रेट सर। 2,62,000 करोड़ की तो सिर्फ इसके पास संपत्ति है सर, संपत्ति की बात करें तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और 12 लाख लोग और कर्मचारी थे इसमें। आज आज इतना अच्छे से, जैसे होता है हर व्यक्ति के पीछे कुछ न कुछ होता है, व्यक्ति कितना ही कुछ अच्छा कर ले,
उसके बावजूद भी उसको कोई ना मैं कोई खुद सर दुनिया। एम्बी वैली में मैं खुद विजिट कर चुका हूँ, वो स्वर्ग है, जी, स्वर्ग। एम्बी वैली, स्वर्ग बना हुआ है। अब बताइए आप। बिल्कुल सर। और सारा श्री हम लोगों को इतना मजबूत करके गए हैं सर। यदि कोई हम्म। दूसरी कंपनी होती ना, तो हम सबसे पहले जी ये सर, सोचते कि यार अब हमारा क्या होगा। पर चूंकि डेफिनेटली। हम इस ये हमारे दिमाग में जा ही नहीं रही बात कि हमारा क्या होगा, हमारा सब बढ़िया होगा। कंपनी जी जी कंपनी सर, लेवल पर बहुत बढ़िया काम कर रही है सर। जी सर। और हर व्यक्ति का प्रतिद्वंदी रहता है, और ये प्रतिद्वंदी के कारण ही सहारा श्री को थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई है। पर उन्होंने पीछे नहीं हटे, डटे रहे और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। और वास्तविकता में हम हमारी लोग समझ नहीं रहे, हम हमारी जीत हो चुकी है। सर यदि एक ये बात पोर्टल बताऊं लॉन्च हुआ ना। हाँ सोनी जी। जी, जी। सहारा श्री पे केस करने वाले, या सारा उनका ये जो आया था ना इनकम जी। टैक्स का, वो करने वाले हम्म। मेरे चाचा थे, गिरीश दवे। आप जी। गूगल पर ब्लॉग डालेंगे, सहारा श्री के ऊपर जो पूरी इंक्वायरी करी थी, दैट इज जी। डन बाय गिरीश दवे, एंड ही जी। इज माय अंकल, मेरे चाचा हैं वो। जी। 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 डेप्यूटी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन इनकम टैक्स, मुंबई। जी। जी। तो उन्होंने ही किया था ये। और उस टाइम पे ताराशी ने के ऊपर शायद 7,000 करोड़ का ऐसा कुछ, या इससे भी ज्यादा का अमाउंट का आया था, पेनल्टी आई थी। उन्होंने बोल दिया था कि अब मुझे नहीं दूंगा इतना, और फिर वो हम्म। वापस वहां से बाहर भी निकले। ठीक है। हम्म। और काफी मतलब ऑडिटिंग में भी प्रॉब्लम था, पर सब कुछ क्लियर हो गया और क्लीन चिट भी मिली। हम्म। और जी। वापस सेबी ने उसको क्लीन चिट दी, और धीरे धीरे जी। फंड्स आएंगे। तो मुझे जी। अच्छे से आइडिया है उस चीज का। नहीं सर, देखिए दोस्तों। सहारा इंडिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड पर्सन है और जानते हैं कि सहारा इंडिया परिवार क्या है। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीजें उनके संज्ञान में भी है, और उसी चीजों को देख के लोग सहारा श्री के साथ में है। सहारा श्री के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इसलिए सहारा श्री के साथ नहीं है। हम्म। वो लीगली रूप से सर कहीं ना कहीं सही है। अब आप एक बात बताइए ना, व्यक्ति का अकाउंट सीज नीति कर सर, दिया। नीति मेन चीज है, नीति। हाँ। नीति जी हाँ। नीति नीति सही अब लगी तो लोग साथ में बिल्कुल। खड़े हैं। हाँ, बस 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 बस, और नीति सही कहीं लगी तो कहीं लोग साथ में। कहीं ना कहीं महेश जी, मुझे हम्म। एसटीएफ की थोड़ी बहुत नीति इसलिए ठीक लगती है, क्योंकि अगर किसी को शट डाउन करना है तो वो 4 पैसे भी नहीं देगा, ये $4 दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये हम्म। लगता है कि ये लोग टाइम परचेज कर रहे हैं। देखिए प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मुझे जो लगता हम्म। है एसटीएफ के जो प्रोडक्ट हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी मान सकते हैं। ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम डिले हो रहा है और टाइम परचेज हो रहा है, बार बार एक डेट के बाद नई डेट दी जा रही है। तो आई थिंक इसमें दो चीजें हो सकती है, दिस माय पर्सनल अजम्पशन, कि या तो प्रोडक्ट रेडी करने में टेक्निकल स्टाफ को, टेक्निकल टीम को थोड़ा टाइम लग रहा है, और या फिर कुछ हम्म। फंड्स अरेंजमेंट या व्हाट्स एवर इट इज। देखिए यहाँ बैठ के सोचना बहुत आसान है, और उस हॉट सीट पे बैठ के डिसीजन लेना विच इज वेरी बहुत डिफिकल्ट। मुश्किल। और कोई ठीक है। कंपनी हम्म। अपना अपना प्लानिंग थोड़ी बताती है। नहीं नहीं नहीं, वो सीक्रेसी होती है। ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना है और कुछ नहीं करना, और बहुत अच्छे मतलब एक इंटरनल फीलिंग मेरे को ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे हमें कुछ अच्छे समाचार जल्दी मिलेंगे। बस और वही। एक सिंपल बात जो मुझे लगती है, देर है अंधेर नहीं। ठीक है, बस ऐसा मुझे हम्म। लगता है। सही है। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं, काफी टाइम हो चुका है ऑलरेडी। और किसी के क्वेश्चन में से हमें कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। एसटीएफ वर्ल्ड वाइड को मैंने अनम्यूट किया है, आपका कोई क्वेश्चन है या आपको शेयरिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एसटीएफ वर्ल्ड वाइड, किशोर जी को मैंने अनम्यूट किया है। बेसिकली महेश जी, महेश जी आपका माइक म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस आता है सर।